व्यापारी इस मामले में अधिक जानकारी नहीं रखते हो, आप सभी लोग अच्छी तरह से इस मामले से वाकिफ भी है और जानकार भी है। अपने अनुभव के आधार पर इस व्यापार मंडल को रास्ता दिखाइए, जिससे कि ये व्यापार मंडल अपने व्यापार को बचा सके, अपने किसानों को बचा सके। बस इसी संदर्भ में ये मीटिंग है और इससे आगे कार्रवाई। सहमति है। ऐसे भाइयों, जो कल जो शहर के अंदर जो व्यापारियों के साथ पहले मैं रूपरेखा बताता हूँ, सारी रूपरेखा बताता हूँ, तो अपने गाँव से भी सबसे भी सभी व्यापारियों की मदद करने की देखो, क्योंकि व्यापारियों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौकरी पेशे वाला, चाहे एक सर्विसमैन हो, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, चाहे किसान हो, मजदूर कुछ। ये जो ITI रोड के ऊपर ये जो दुकानें थी 29, ये लगभग 30 साल से 20 साल से 50 साल से बैठे, सबके पास पर्चियां थी, किसी के पास की, किसी पर रेंट, वो नगर पालिका की विधिवत रूप से पर्ची लेकर किराया जमा करके वो बैठ रहा था। बिजली बोर्ड से उसको कनेक्शन अलर्ट था, पानी का, बिजली का, सबके पास कनेक्शन था। वो जो बैठे हुए थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी बैठे, सबसे बाबू जी बैठे, इनको वहां से कोर्ट में 24 घंटे हम लोगों की पैरवी करते हैं। किसी भी अगर 18 भी था, कोई भी प्रोजेक्ट भी था, तो इनको टू कोर्स ऑफ लॉ डालते, इनको कोर्ट में दावा डालते, PPO के तहत दावा डालते, इनको सुनवाई का मौका मिला, सब सुनवाई का मौका मिलकर फिर इनको हटाना चाहिए था, परंतु इनको सुनो, कोई आए उनको आगे एक ना बोल के आगे बैठा लो उसमें। तो इनको जो हटाया गया है, ये तानाशाही तो जो अंग्रेजों के राज में थी, अंग्रेजों के राज में शहीद भगत सिंह को फांसी देने का पहले प्लान बन चुका था, परंतु भगत सिंह को जो फांसी दी गई उसकी भी हियरिंग हुई थी। यहाँ इन व्यापारियों की कोई हियरिंग नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट कर दी कि जो 12 साल से अधिक कब्जे में बैठा है उसको मालिकाना हक मिले। कहाँ गया सुप्रीम कोर्ट, कहाँ गया हाई कोर्ट, कहाँ गया सिस्टम? और वो जगह इधर पुलिस ने डंडा कर दिया इन व्यापारियों ने। दूसरी बात, मजे की बात क्या है कि इधर पुलिस ने जब डंडा किया तो इन व्यापारियों ने खुशी खुशी पीछे के अपनी जगह खाली कर डंडा पुलिस का होने दिया, तो पुलिस का डंडा हो चुका। आगे रोड बीच में साइड में काफी जगह है, व्यापारी ये जो व्यापारियों की जो दुकानें थी, इस दुकानों की वजह से कहीं भी कोई अतिक्रमण नहीं था, कोई रोड जाम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बल्कि एक सीमेंट से एक सुंदरता बने। अब वो हटा देंगे, क्या होगा? आगे के रूप में देखो, हम तय के पास देंगे, हमें तय भी चाहिए, व्यापार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आगे रोड हो गया, क्या होगा? क्या गाड़ियां खड़ी होगी और कुछ रखेगा, ये जगह खाली रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी, गंदगी बढ़ेगी, कोई कूड़ा डालेगा, कोई कुछ होगा, ये जगह पे कर। तो ये जो हुआ वो कल हुआ। अब मेन मुद्दा दो ही है, अब प्रशासन की निगाह व्यापारी। दूसरी बात, बार बार एक बात आती है, व्यापारी ये नहीं किया, व्यापारी ये नहीं किया, बिल्कुल सही बात। व्यापारी जो फर्क जिसका आगे व्यापारी करता है, व्यापारी की कोई जाति कि अपने छत्तीस जाति को, परंतु जिसके आगे एक व्यापारी का टैग लग गया, उसमें ऑटोमेटिक कमजोरी है, क्योंकि उससे भैया वो फिक्स है, उसके ऊपर लाइबिलिटी ज्यादा है, उसको टैक्स है, वो है, उसको बेचारे को कहीं बता दो, तो उसके अंदर शुरू से ही एक चीज को घुस जाती है कि मैं कमजोर। अब जब सभी साथी जब खड़े होंगे तो मैं उनको मजबूती से काम चल रहा है। कल जो 29 व्यापारी के साथ मेरे को राधे राम जी कहते हैं, किसी को उल्टी लग रही है, किसी दस्त लग रही है, किसी को बुखार हो रहा है, टोटल हो चुका। जिस आदमी की रोजी रोटी परमानेंट गई, अब वो उसके अंदर वो लड़ने का भी मादा नहीं रहा, उसके अंदर तो लड़ने की शक्ति नहीं रही, वो तो टूट चुके हैं। करीब पहले था धंधा उजड़ गया, आगे कैसे धंधा बनेगा, कैसे रोजी रोटी बनेगी, तो वो डेवलप। अब अपने को सिर्फ कि आगे और दुकानों में दिक्कत ना आए और ये दोबारा कैसे बसे, और जब अपन सेंटर में रहेंगे तो सारा काम होगा, वरना पड़ता तो हैवी होता है। तो इसके लिए बाजार बंद करना है, आगे क्या मीटिंग करनी है, क्या करना है, उसके लिए अपने सारे फैसले जो सामूहिक रूप से फैसले होगा, जिसको जो भी यहाँ इस प्लेटफॉर्म में हो। अब बदले में किसी नेता की बुराई नहीं करनी, ये मेरी सबसे निवेदन है, क्योंकि कोई किसी नेता का समर्थक है, कोई किसी, हमें किसी नेता की बुराई नहीं करनी, किसी पकड़ाने मत है, हमें ना किसी की बुराई करनी, ना हमें किसी की, हमें सब अपनी लड़ाई लड़नी।
हमें अपनी लड़ाई में नहीं है, क्योंकि हम राजनीति में चले गए तो मुद्दा टूट गया। ये इस तरीके से ठीक है, सब व्यापारियों की मदद कैसे करें, तो इसलिए अपने जो सुझाव थे, सबसे पहले मैं प्रदीप जी मांडा हुई निवेदन करता हूँ अपने कोई आप लोग बताओ इन व्यापारियों पहले व्यापारी बताएं अपनी पीड़ा परेशानी। सबसे पहले 80 बताएंगे, 80 बताओ जितने बोलो अपने बोलो जी दो चीज बात बोल लूंगा, उस चीज का अपने ऊपर इंडिविजुअल मत लियो। अगर मेरा शब्द की गलत लगी बालक समझ के माफ कर दियो। मैं निष्पक्ष भाव से पूछूंगा ये चीज, दो चीज मैं सवाल करूंगा, पहले मैं पीड़ा ना बताऊं। महेंद्रगढ़ का व्यापार मंडल कहाँ है, क्या है? बड़ा बुजुर्ग एक चीज इस चीज का जवाब दे दो। नहीं है जी, हम समर्थन करते हैं, व्यापार मंडल नाम की कोई चीज नहीं है। इसके पीछे मैं उत्तर देता हूँ क्यों नहीं है। महेंद्रगढ़ का व्यापार मंडल कल भी मौजूद नहीं था, आज भी मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि महेंद्रगढ़ का व्यापार मंडल अगर कहीं भी कोई भी कार्रवाई करनी होती है, छोटी मोटी सामूहिक बातें हो जाती है ना, 2 मिनट में व्हाट्सएप पे फेसबुक पे हर जगह मैसेज वायरल हो जाते हैं कि ये कार्रवाई करनी है, ये कार्रवाई करनी है, वो करनी है। आज हम बंटी अंकल को स्पेशल लेके गए, सब दुकानों के ऊपर हम आधा घंटा 15-15 मिनट बिताए। भाई ये अभी फिलहाल हमारे व्यापार मंडल के प्रधान है, किसी एक बंदे ने इतनी शर्म तक दिखाने की कोशिश नहीं की गई कि 50 आदमी तुम्हारे साथ खड़े हैं, अरे यार वो तुम्हारी अच्छाई के लिए आए हैं या किसी का दुख दर्द बताने के लिए आए हैं, हम उसमें सहयोग करें। जैसा हमें पता चला, बंटी अंकल बाद में आए, हमें बताया गया बेटा हम यहाँ नहीं थे, हम मान लेते हैं नहीं थे। क्या व्यापार मंडल सिर्फ एक आदमी के ऊपर टिका हुआ है या उसमें और कोई पदाधिकारी नहीं है? इनके एब्सेंट में वो बंदे कौन काम नहीं कर रहे थे या कर रहे थे? नहीं कर रहे थे तो क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वो व्यापारी नहीं है? अगर बात यहाँ आकर रुक जाती है, आज के अभी की लेटेस्ट खबर सुन लो, खबरें अभी तक चैनल है, उस पे कमल गुप्ता ने यह बयान दिया है कि मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं आगे की कोई भी दुकानों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए, क्योंकि वो बनियों की दुकान नहीं थी। भाई बनियों का नंबर आया जब सारे एक हो गए, हम जमींदार थे, हम गांव को हंड के सड़क बदतमीज हर प्रकार के कुछ भी कह लो चाहिए हम थे। हमारा नंबर आया जब वो चीजें सारी बात पर रख दी गई। उससे पहले अगर जो भी चीज हुई थी, कल हमने 5 मिनट के 10 मिनट के अंतराल में मैं खुद ब्रह्मदेव चौक कॉम्प्लेक्स और सैनी वाली गली और वैद मेडिकल स्टोर तक, यहाँ तक खुद मैं अपने मुंह से आवाज हिला, चौकीदार की तरह हिला मार के गया हूँ, सभी दुकानें बंद कर दो भाई, रेलवे रोड पे आ जाओ। भाई किसी के एक आधे की दुकान है तो बता दो मैं आया था कि नहीं आया? कोई गया था भाई, गया था, कोई भी बंदा वहां नहीं पहुंचा। एकता है यहाँ पर? नहीं है भाई, एकता क्या भाव है? सही कह रहे हो, भाव में ये काम रेलवे रोड की दुकानें टूट रही थी जब कॉम्प्लेक्स में ये बातें चल रही थी कि सही है, सड़क उठने चाहिए, रोड छोटा पड़ रहा है। भाई आज हम कहते हैं वो रोड छोटा पड़ रहा है। अंकल जी मेरी 2 ही बातें हैं, 2 ही निवेदन है, या तो हम जहाँ थे वहाँ की वहाँ हमें स्थापित करवाया जाए, नहीं तो ITI तक सारा साफ हो जाएगा। सही बात ये होना चाहिए भाई, ताली नहीं, मैं नेता को नहीं। अंकल जी 2 निवेदन है, या तो हमें उसी की उस जगह के ऊपर काबिज करवाया जाए, नहीं तो भाई ITI रोड तक शहर का विकास होना, पहले नोटिस उनको ही दिया गया है, सड़कें बढ़िया बननी चाहिए, बीच का डिवाइडर बनना चाहिए। गलती होगी हो, गलत बोल रहा हूँ, माफ कर दियो भाई, इतना ही समझ अपना विचार भाई, अपने विचार है, सही बात है, अपने विचार रख रहे काफी दोस्त से कहा, मुझे अच्छा लगा, इसकी मैं बात का समर्थन करता हूँ। बाकी मैं इसका विरोध भी नहीं करना चाहता। मुझे 3 बजे पता लगा कि भाई उस तरफ दुकानें ढाई जा रही है। मैंने सारे जितने मेरे ITI रोड की बात कर रहे हैं, सारे ITI रोड से वहां से लेकर सारे वहां पर खड़े कर दिए आदमी।
ITI रोड की बात नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ हजार में नहीं हुआ था भाई, हजार में नहीं हुआ। एक मिनट रुक जाओ आप। इतना जोश दिखाओ जब धड़कन में आपस में दिखा दो। बोले पहले शांति की इजाजत लिए बगैर कोई भी आदमी अन्य एक बोल रहा है तो उसकी प्रधान जी हमारे जब अध्यक्ष है आज के, इनकी परमिशन के बगैर बीच में नहीं बोलना, किसी को सुनो जो बोल रहे हैं वो परमिशन लेके बोलने। बीच में कोई नहीं बोलेगा। हमने इन भाइयों के सहयोग के लिए पूरा एक जी कर दिया और बाकी इसने जो कहा हमारी मार्केट का कोई भी बंदा वहाँ पर नहीं आया, मतलब दूसरी मार्केट है सभी इसने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा। पर हम वहाँ पर 6:15 बजे तक खड़े रहे, फिर जब हम इधर आए फिर हमें आगे बैरिक लगा दिया, हम आगे जा नहीं सके। आपको सच्चाई बता देता हूँ। अब भाई का दुख तो हमें इससे ज्यादा हमारे साथ कोई जानने वाला नहीं है। रात को हम 11 बजे गए अपने घर पे, पर बाकी आखिरी में वहाँ से भी धक्का मार दिया गया हमें। पर हम ये चाहते हैं कि हमें ज्यादा किंतु परंतु करने की वजह की समय नहीं है, किसी की तेर मेर करने से कुछ मिलना नहीं है। हमें अब मार्केट को संगठित करना है और संगठित हो जाएंगे तो आगे चलेंगे, और निसंगठित तो आज मीटिंग को ज्यादा देर ना बढ़ा के अपने घर पे जाओ, राय लो जाए, टूट रहा है टूटने दो, और जिसका बस रहा है वो बसने दो बस। क्यों ना संगठित नहीं हो गए तो आज जिस प्रकार का इन माहौल है ब्यूरोक्रेसी का, वो तो बहुत भयंकर है, उसको तो कोई माफ नहीं कर सकता। वो तो जैसे करेगा वैसे करेगा, डंडा चलाएगा जी। आप संगठित हो सकते हो सारे, एक आवाज में सारी दुकान बंद तो बंद, सारे एक जगह उपस्थित। यदि ऐसा कर सकते हो जब तक बैठो यहाँ पर, और नहीं तो क्यों जोर मरते टाइम वेस्ट की हो जाए। ये मेरा विचार अपना है। सभी व्यापारी भाई और जो भी वक्ता बोले, शुरू में हमारा एक पॉइंट रख दिया गया था कि जो दुकानदारों को दुकानों से हटाया गया है उस स्थान से, उनको विस्थापित कैसे किया जाए और आगे इस तरह की कार्रवाई को कैसे रोका जाए। केवल इसी पॉइंट के ऊपर अपनी बात रखें। आप इसी फूट ना यहाँ उजागर करें कि भाई ये तुड़वा दो, वो तुड़वा दो, हमारा ये नहीं किया, हमारा वो नहीं किया। वो समय बीत गया, अब आगे के लिए जो कार्रवाई करनी है उस पर विचार करें, उसी पर अपने विचार दें। राम राम सबको जी। सबसे पहले तो इसी मुद्दे पर बात करते हैं जी। जिनकी दुकानें तोड़ी गई है उनके लिए ज्ञापन दे, उनके लिए क्या करे, धरना करे, प्रदर्शन करे कि उनको उनका स्थान वापस मिल जाए, और कम से कम कुछ भी मिले इनकी सहमति से हो। अगर ये चाहे वहीं रखा जाए तो भाई वहीं रखा जाए, और आपसे सेटलमेंट होती है प्रशासन की, उनके बैठ के कहीं और जगह अगर एग्री होते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा बाकी दुकानों पर कोई कार्रवाई ना हो जो पिछली लाइनें बनी हुई है। और ये सब जो हुआ उसकी वजह सबसे हम पूरे लोग बहुत कमजोर हैं, इसके हमें जड़ों तक जाना चाहिए कि भाई हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। कल वहां 10-20 लोग, लाठी चार्ज की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, लाठी 2 बार सड़क पे मारी थी, वहां पे कोई नहीं था, जिसे मैं आप कोई भी अच्छा डाल लिया। उसके पीछे कारण पता क्या है, हर व्यक्ति जब तक स्वयं के दर्द ना हो ना, अपनी लागे हित में, पराई लागे भीत में। भाई साहब की दुकान में दुकान छोड़ के जब तक मेरी टूटी, जब तक अभी तो दुकान हो रही बीच में, जब आप टूट जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। सब लोग व्यक्तिगत हो जाते हैं कि जब तो उसको दिक्कत है वो आएगा, हम क्यों जाएंगे। हालांकि चाहे किसी साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा हो, मैं नहीं कह रहा जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन व्यापारियों में शहर में इतनी एकता तो होनी चाहिए, चाहे गलत ही हो रहा हो। जैसे कोई दुकानदार भाई कब्जाधारी बैठे है तो प्रशासन की इतनी हिम्मत ना हो कि सीधा आके उठा ले जाए। कम से कम व्यापार मंडल को बुलाए, 10-20 मौजूद लोगों को बताए, 150 लोग मीटिंग करे, अपनी बात रखे, रिक्वेस्ट करे कि हम उनको हटाना चाहते हैं, वे उसका बीच का सा कोई रास्ता निकाले। चाहे कोई व्यापारी भाई गलत ही हो, लेकिन ऐसी कोई गुंडागर्दी नहीं कि आए उठा लेके घाल लेकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए चलो व्यापार मंडल है या नहीं है कोई बुलाए, लेकिन हमारे व्यापार में इतनी एकता तो होनी चाहिए ना कि आपको स्वयं भी पता चल जाए शटर गिरो चलो भाई। ऐसा शुरू में दिक्कतें तो आएंगी, 2 दिन बंद, 5 दिन, 10 दिन बंद, लेकिन आपकी जब एक बार ऐसी इमेज बन जाएगी ना, आपका रवैया बदल जाएगा ना, तो भविष्य में कोई दिक्कतें भी नहीं आएंगी। मान लो 6 महीने आपको ठोकरें खानी पड़ेगी, 2 बार, 10, 20, 50 बार दुकान बंद हो जाएगी, फिर एक आपकी इमेज उभर कर आएगी कि भाई व्यापारियों में एकता है, फिर आप कभी तो गलत भी नहीं होगा। आप जड़ों तक जाओ, ये भी स्थायी समाधान नहीं है, आप एक बार फिर कर लोगे। भाई कल ऐसा क्यों होगा, क्यों नहीं था भाई, खुद ही पता चल गया, चलो किसी ने वो भाईचारा में 20-50 को बोल के भी आया, कोई नहीं बोल के आया, व्यापार मंडल ने कुछ नहीं किया, पता तो सबको चल ही जाता है जी। तो पता चलते अपनी दुकान बढ़ाओ, जाओ, कोई व्यापारी गलत है नहीं है, कोई बैठ बीच में चले, कोई बात करो,
उनका मतलब संतुष्टिपूर्वक समाधान होना चाहिए। हर जगह ना तो हम सही है ना प्रशासन सही है, चलान काट के ले जाते हैं तो भाई सड़कें नहीं है, उन्होंने हमें प्रशासन दे भी क्या रखा हमें भाई, कहीं वो सही हो तो हम भी गलत है, कहीं हम गलत है तो वो भी सही है भाई। जब तक पूरे आपसी पूरे व्यापार की पूरे बाजार की सबकी सहमति ना हो, जब तक कोई एक्शन ना लिया जाए, कम से कम इतना प्रशासन को भय होना चाहिए। और ये तभी हो जब आप सब लोग ये कहोगे, और एक होना पड़ेगा आज नहीं कल, नहीं भाई धीरे धीरे सबको नुकसान हो रहा है, आज आपके साथ हो रहा है, कल उसके साथ हो रहा है, परसों उसके साथ हो रहा है, तो इसका आपको स्थायी समाधान निकाला जाए। लक्ष्यों से कोई मरता नहीं है, मुकदमा दर्ज होगा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, सब चीजों का समाधान है। हमारा बटा कोई लिखवा के नहीं लाया तो भाई कोई तो आगे आए, इस तरह की रूपरेखा बनाई जाए, व्यापार मंडल में 10-20 लोगों की भाई टीम बनाई जाए, जो भी है तो किसी को तो फ्रंट पे आना ही पड़ेगा, लेकिन इसका आपको स्थायी समाधान किया जाए कि भविष्य में ऐसा ना हो कि आगे गलती हो लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा ना हो, कोई बैठ के कोई रास्ता निकाला जाए। भाई व्यापारी भय में क्यों जिए, प्रशासन को भय होना चाहिए, गलत करते हैं तो ना सड़कें ना बिजली ना पानी ना सफाई है भाई, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, फिर हमारे पर कुछ भी थोपे। तो पहले तो ये कोई रास्ता निकाल के हम इनकी सहमति से इनका जगह दी जाए और आगे कोई कार्रवाई ना हो। उसके लिए अगर आज भी कार्रवाई तो हम क्या करें, इससे भी एक बार भाई आज ही अगर प्रशासन एक्शन लेता है तो हमें क्या करना है, एक बार इससे भी अपने सुझाव रखे जाए। धन्यवाद। भाई किसी भाई को अपना विचार रखना है ना, तो इस मामले में जो भी कोई सुझाव देना चाहता है वो अपना भाई जिनकी टूटी है, जिनकी टूटने पर लग रही है, तलवार लटक रही है, उन्हें तो ज्यादा विचार देना चाहिए। नहीं तो भाई साहब बोल ही नहीं रहे, सारे थोड़ा सा अपने बोलो तो यार, अपनी पीड़ा बताओ यार, हम कैसे साथ दें, कैसे आपको साथ चाहिए भाई, कुछ तो बताओ आप लोग एक बार। सभी को इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या करें ये बताओ। एकता करो, संगठन होती कि भाई एक तो क्या करें, क्या करें, क्या करें फैसला लो, देखो आप बताओ क्या करें। क्योंकि पब्लिक तो आपके सुझाव पे चलेगी। अब क्या करना चाहिए अपने को, भाई अपना बात कर रहे हैं। भाई हमारी नजर में हमारा पता भाई मनीष। देखिए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा जो कार्रवाई प्रशासन ने जिस रवैये के साथ की है वो व्यापारियों के अंदर भय भी पैदा करती है और व्यापारियों की इज्जत क्या है उनके आगे ये भी पता चलता है इस चीज़ से। माननीय बंसीलाल जी बैठे हैं यहाँ पे, मैं ये चाहूँगा जिन व्यापारियों के साथ जो नुकसान हो चुका है, प्रशासन को डर लगता है कोर्ट से, प्रशासन को जिन भाइयों की दुकानें टूटी हैं उनको अभी इस मंच के माध्यम से कुछ कानूनी सहायता प्रदान की जाए। प्रशासन को आपकी भीड़ की मैं नहीं समझता कोई ज्यादा परवाह होगी, ये चीजें नेताओं को अच्छी लगती हैं। प्रशासन आज एसडीएम यहाँ है, कल कहीं और होगा, उसको इस चीज की परवाह नहीं है, उसको कोर्ट के कागज से डर लगता है कि प्रशासक क्या कहते हैं। प्रशासन ने हमें, नवीन भाई ने बहुत बढ़िया बात भी, कुछ भी नहीं दिया। शुरुआत होनी चाहिए थी, कम से कम लोगों के मानस पटल पे एक चीज आए कि भाई आपने हमें सुविधाएं दी हैं, सड़क बनाई है, बाथरूम बनाए हैं, शौचालय बनाए हैं, किसी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है। सामने 30 फुट चौड़े रोड पे साइड में एक ऑटो वाला खड़ा है, उसको पर्ची जाके चिपका जाते हैं। ये क्या प्रशासन क्या कर रहा है, वो किसी को परेशान नहीं कर रहा, साइड में खड़ा है उसका आके चालान काट जाते हैं। बाजार का मतलब दुकानें और सड़कें नहीं है, व्यापारी है। बाजार का मतलब दुकानों से व्यापार बाजार बनता है, बाजार के लिए व्यवस्थाएं होती है, पार्किंग हो, कुछ चीजें हो। इन चीजों के लिए प्रशासन ने कभी कुछ नहीं किया। जो तानाशाही पूर्वक रवैया चल रहा है उसके लिए मैं समझता हूँ कि सबसे जरूरी चीज है कि लीगली उनको सशक्त बनाया जाए। जिन दुकानदारों की टूटी हैं, जिनको नोटिस है, उनको सशक्त बनाया जाए। वो हमारे अधिवक्ता भाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको मेरे से ज़्यादा समझ है यहाँ, तो मैं तो ये चाहूँगा कि पहले उनको लीगल सहायता प्रदान की जाए। इस मंच के माध्यम से अगर कोई मान लीजिए असक्षम है ये लेने के लिए, तो हम इतने सारे भाई बैठे हैं, उनको इकट्ठा करके उनके लिए कुछ इस तरीके की हेल्प मुहैया कराई जाए। नवीन भाई ने कहा अगर आज करने लग जाएं तो आज क्या करेंगे हम, हमारे लिए ये भी एक प्लान हमारे पास तैयार होना चाहिए कि अगर वो आज दोबारा से ऐसी कार्रवाई करते हैं तो हम क्या कर पाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ बातें हैं और हम भीड़ हैं, लेकिन हमारे पास है क्या। दूसरी चीज, मैं देखो सबको ये चीज बुरी लगेगी, कोई भाई ऐसे भी बैठे होंगे जिनका हो सकता है विचार ना मिलता हो। कईयों को लगता है जी इलीगल, अरे भैया इलीगल क्या है, यही तो समाज है जो गौशाला के लिए भी इतनी जमीनें देता है,
अगर 100 भाई अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं तो उसमें इतनी लीगल इलीगल की क्या बात है। बाजार है, इतना चौड़ा सड़कें, किसी को कोई एतराज नहीं है। 30-30 फुट रोड चौड़े हैं, इनके ठेके लगने के बाद भी सौंदर्यीकरण करना है, हमारा समाज बैठ के करे। वैसे भी प्रशासन तो हमारा, मैं समझता नहीं हूँ इस चीज़ के लिए कहीं उसकी कोई जिम्मेवारी बनती है या उसने कुछ किया हो। तो समाज को भी और अपने शहर को भी थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्व रवैया हो दुकानदारों के लिए, क्योंकि कईयों के बड़े कठोर वचन आते हैं कि जो तो हटना ही चाहिए था, हटना ही अच्छा था। तो ये मेरी विनती है कि इस पे विचार किया जाए कि उनको कानूनी रूप से थोड़ा सशक्त करें। धन्यवाद। सुरेंद्र कौशिक जी यहाँ पे पहुंचे हैं आज की इस पंचायत में हिस्सा लेने के लिए, और अब ये देखने वाली बात होगी कि ये क्या इस पंचायत में कहते हैं और क्या नहीं कहते। कौशिक साहब शहर का मालिक है। हमारे बार के प्रधान श्री बंसीलाल जी, आपके शहर के विभिन्न संगठनों के प्रधान, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, जैसे महेंद्रगढ़ में ये दुकानें तहस नहस की गई हैं, हम यहीं पढ़े हैं बचपन से। महेंद्रगढ़ हम सब की जान है और ये कार्रवाई बहुत निंदापूर्ण की गई है और मनमाने ढंग से की गई है प्रशासन ने। ये तो गलत हुआ ही है। अब इस टॉपिक पे बात चल रही है बार बार कि इसकी संभावित प्रशासन की इसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो हम क्या करेंगे। मेरा सुझाव आप नोट कर लो सब, और मेरा ये भी दावा है, आप इस जो मैं सुझाव दे रहा हूँ इससे उपयुक्त कोई सुझाव भी नहीं होगा आपको। कोर्ट में हम रहते हैं, आपके साथ हैं, प्रधान जी बताएंगे, बंसीलाल जी, वो कोर्ट की तरफ से, वकीलों की तरफ से जो भी ये जो डिसीजन या जो ये भाई कह रहे थे कि भाई वकीलों का क्या सहयोग रहेगा वो बता देंगे प्रधान जी, लेकिन उसमें भी समय लग जाता है। लेकिन एक चीज है, आप सीधी सी मोटी सी बात से अपने साथ कोई अति करे तो आप लेक लट खड़ा हो जाएगा कि तो अपन मारेगो कि वो मरेगो, लड़ा दूंगा। आपके साथ प्रशासन ऐसी ज्यादती वैसे हुई है, ये तो हमारी देखो हुई है, मैं तो इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारी कमजोरी है, ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारी यूनिटी नहीं है। क्या ये राइट नहीं था, लीगली गलत नहीं था? पिछले 10 साल से लोग चिल्ला रहे हैं, शहर के सड़कें खड्डा बन गई हैं, लोग मर रहे हैं, कहाँ गई थी सरकार, ये प्रशासन? दुकानों को तोड़ने के लिए जेसीबी चलवा दी और ये खड्डे पड़े रहते हैं, जब जेसीबी नहीं आती धरना दे दिया, लोगों ने प्रदर्शन कर लिए, वो बैठ लिए, ज्ञापन पे ज्ञापन दे दिए, तब ये सुनवाई नहीं होती। तो आपकी एकता नहीं है इस चीज का, ये हुआ है, ये नहीं तो नहीं होता। मैं गारंटी करता हूँ, चाहे सारी और भी दुकानें सारी, चाहे मान लो इलीगल है, कोई लीगल नहीं है, अगर आपने एकता होती सारे भाईचारे में, सारे महेंद्रगढ़ में, सारे इस बस्ती में, आपके शहर में, और आप वहाँ खुद जाते, वो जेसीबी भी नहीं ढूंढी मिलती रहे, डीएसपी डायसपी ये किमी को नहीं, जब सारा जब आपका भाईचारा जब इकट्ठा होता, जब वो किमे भी नहीं पाते। और अब भी ये सुन लो, कुछ नहीं होगा। हमने संघर्ष करके देखा है, 3 FIR लिए पड़े हैं, मेरे ऊपर 3 FIR दर्ज है और वकील भाइयों पे भी है, पिछले दिनों जो आंदोलन चला था। और हम तो कहते हैं सरेआम पुलिस को कि भाई करो अरेस्ट, करो कार्रवाई। और प्रधान जी बंसीलाल बने हैं, अब 3 महीने हो गए, किसी बड़े अधिकारी नेता के पास नहीं गए कि भाई हमारी FIR पेंडिंग है, इनको कैंसिल करो। नहीं, हम तो कहते हैं भाई लोगों में वो आएगी, हमारे लोगों में स्वाभिमान आएगा, हमें करो, गिरफ्तार कर सकते हो तो। पर मैं इस टॉपिक पे नहीं जा रहा, अपने ही टॉपिक पे आता हूँ। तो इस टॉपिक को साथ वैसे उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग महेंद्रगढ़ के साथ थे जब ये आंदोलन चल रहा था, हम सब का था, और सब ने महेंद्रगढ़ बंद कराया, कोई दुकान नहीं खुली, सब ने साथ दिया, हम सब आपके साथ हैं, हम भी। लेकिन अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो मेरा सुझाव नोट कर लो आप, और इससे उपयुक्त कोई सुझाव भी नहीं होगा। सारे इकट्ठे हो, तो केस दर्ज हो, लाठीचार्ज हो, चाहे गोली चलो, भाई मैं सबसे आगे मिलूंगा और लड़ाई लड़ूंगा, ये बता दिया। ये जो रोष, इसका जो हमारे अंदर जो ये गुस्सा है, इसको दबाओ मत, शहर को बंद करो, और बंद करके धरना दो, रोड को जाम करो और बैठो धरने के ऊपर। ऑप्शन ये है, अगर सारे संगठन अगर मजबूत हो तो एक काम करो, ये फैसला लो कि जो जो खोखे हटे हैं
वो खोखे कल लगाओ, वहीं लगवाओ वहीं लगाओ, वो वहीं लगाओ। इकट्ठा भी भाई साहब रुपी होना है और रुपी बैठना है। भाई देखो, और कहीं देखो होना मैं बताऊं, मैं बार में भी बताऊं, जैसे बात आती है कमजोरी की, व्यापारी कमजोर है, मैं बाकी जो व्यापारी व्यापार सब हम एक ही तो है। कल कम से कम उससे ज्यादा वही थी, कल कितने मिनट उठे होके कम से 5 घंटे का बस में 5 घंटे का समय था, 5 घंटे अपन सब एक एक आदमी के बस, सब एक दूसरे व्यापारी है, कोई सैदी है, कोई किसी जात के, कोई किसी जात के। हमारे अंदर मादा नहीं था, एक आदमी मैं मादा भाई। अब क्यों बात व्यापार मंडल की नहीं है, बात बाहर की नहीं है, बात कर्मचारी की नहीं है, बात जमींदार की नहीं है, बात किसान की नहीं है। हम सब जुड़े हुए हैं। 29 आदमी थे, ये तो शुक्र एक आदमी का मामला नहीं था। 29 आगे बस आगे आगे 29 आदमी मामला था, 29 आदमी शहर के थे, तो काम का था, तो सारे एकजुट क्यों नहीं पाए हम? 29 इस सिस्टम में हर आदमी ये बात माननी पड़ेगी कि खाली व्यापार पे कर दो, जी व्यापारी पे कर दो, जी बढ़िया पे कर दो, जी पे कर दो, जी किसी का। कल सब कमजोर था, हर वर्ग कमजोर था, हर संगठन कमजोर था। 5 घंटे का पूरी सब 1 मिनट में अमेरिका पहुंच जाती खबर, 1 सेकंड में बना दी। तो कल सिस्टम सभी का कमजोर था, पूरा अपना मेहनत हल्का कमजोर था। अब तो ये बात नहीं बोलती, मैं कल तो कह जी, मैं कल का पूरा अपना मेहनत है हल्का कमजोर है, और हम कमजोर है, और हम पूरा मेहनत है हल्का कमजोर है, माननी चाहिए। रही बात जैसे हमारे व्यापारी सिस्टम क्या होता है कि जैसे कोई बार होती है, जो शमशेर बाबू जी आप जो बात कर रहे हो, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। आपके बार में क्या एक सिस्टम है, एक जैसे पार्क है, उनका पार्क है, उसका एक सिस्टम है, एक गेट। हमारा जो व्यापार मंडल है ना, मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ इस बात को, बाद में बात हो। हमारा जो व्यापार मंडल है उसके गेट एक नहीं, उसके गेट 10,000। हमारे व्यापार मंडल का जो व्यापारियों का जो गेट है ना, वो एक गेट नहीं है, हमारे 10,000 गेट है। तो हमारा चाहकर भी जी कहीं ले लो, अब मैंने बात दिख रहा जी, आप चले जाओ दिल्ली के अंदर, जी आप चले जाओ लुधियाना के अंदर, जी चले जाओ रेवाड़ी के अंदर। हमारा जो व्यापार सिस्टम है ना, वो सारा क्या है, अलग अलग वर्गों में अलग अलग सिस्टम में गिरना हो। किसी की कहीं दुकान है, किसी कहीं गोदाम है, किसी कोई वहाँ माल बेच रहा है, कोई माल बेच रहा है, तो इसमें कमियां रहेगी, इसमें संपूर्ण एकता कमी। इसमें तो जो एकता का ताना बाना है, जो भी एकता का ताना बाना बनता है, उसी में काम करना पड़ेगा। मोटी मोटी बात, जैसे पहले भी पंजाब खूब बंदे हुए, खूब किए, खूब गुंडागर्दी हुई है, खूब बदमाशी हुई है, तो उसका ही माहौल जो अपन बैठ के उसी का दिखना पड़ेगा। और अब भी ये खोखे तोड़ दिए, कोई नहीं भाई, एक खोखे में नुकसान तो क्या लग रहा, आप दोबारा बनाओगे ₹1,000, ठीक है, दोबारा फैसला कर लो। सबसे पहले मैं आगे रहने तैयार हूँ। कल में बाई चांस भिवानी था, तो भिवानी तो हमारा चेयरमैन का मैटर चल रहा है, उस मैटर में सारे चेयरमैन इकट्ठे हुए, तो मैं सुबह पहले भिवानी लगेगा, वो किसी को नहीं सकता। व्यापार मंडल के प्रधान आप और बाकी टीम तो होगी। आसिफ भाई सुनो, मैं वही कहता हूँ, पूरी टीम है, पूरी टीम आप भी शामिल हो। वो टीम में हमें पता ही नहीं कौन है, सुनो मेंबर नहीं होते। आसिफ भाई सुनो, बंदे ना, अरे यार मेरी बात समझो, बात को समझो, बात बता दी गई, कार्यकर्ता होते हैं, लड़ाई तो सनी लड़ेगा, कैप्टन कभी लड़ेगा, कैप्टन तो होगा कोई ना भी ये बात ठीक है, आसिफ वाली भी एक मिनट बता दी, मैं बताऊं जैसे चुप्पा बड़ी आज भी जुड़े नहीं निकल, जिनकी घरवाली तो थी वहाँ पे 2-3 घंटे लगातार मैंने नहीं कोई कोई भी ट्रेड का प्रधान गया था, कोई भी नहीं गया यार, आसिफ भाई कोई भी नहीं गया यार। हाँ भाई, मैं हलवाई यूनियन को 3 घंटे मैंने हाथी रीना मंडी की सारे थे, सुनो मुद्दा वो नहीं है, सुनो आगे भी मान कल 3 घंटे सोचे उसी थे, 2-3 घंटे बात सिस्टम ये क्या है, सच्चाई को मानो, सच्चाई मैं एक गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, एक मिनट, मैं गारंटी लेता हूँ। अब भी अगर प्रशासन मन मांगी ना, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, मगर आपसे आजोड़े मत मानो, अब भी अगर प्रशासन मन मांगी ना ये तोड़ देंगे तो हम फैल हो जाएंगे कभी, ये तो अपनी एकता से फोटो गिरा दी थी सिस्टम से, ये माहौल खड़ा जो भी भाई मैंने पढ़ा, ये भी आगे बहुत अच्छा।
अब ये ड्रामे से बात बढ़ रही है, ताने मारने से बढ़ रही है, एक से बात बढ़ रही है, मजबूती से बात नहीं बढ़ रही। ये जो अपना ताने मारने का जो ड्रामा है, अपनी कुछ ना कुछ सब ये है कि मैं गलत हुआ। ये लोग एक है, लोग इस बात में रोष है, लोगों में गुस्सा है। गुस्सा कितना है? अब प्रशासन को पता है क्या कर लेंगे हम। आज हम फैसला कर लेते हैं, बाजार बंद हो जाएगा, बंद करेंगे भी 1 दिन 2 दिन, क्या होगा? आज देख दुकान खोल लेंगे, आज देख मैं मानता हूँ, क्योंकि सिस्टम है, किसी के मोहल्ले में दुकान है, किसी घर में दुकान है। जैसे बाहर होती है प्रधान जी एफएसएल होगी, आप मैदान में आ जाओ, वकील का टाइम मतलब आप दुकान खोल लो, आप 2 मिनट में कर लेंगे। समझे भाई साहब, अगर अपना एडवोकेट टैग हटा लो, बाजार में दुकान कर लो, एफएसएल होगी, एक नहीं आएगा। बाहर का एक बंद है, पैक सिस्टम है, व्यापार पैक नहीं है, व्यापार खुला पड़ा है, रेडी है, बिक्रा मार है, कोई मार लो कोई कूट लो, सब चीज को चंदा आएगा, कोई जाना आएगा, सब व्यापारी के ऊपर पिटाई होगी, कोई के ऊपर। क्या करे? हंस होता है बाकी मजबूर है, लाचार है, क्या करे? तो अब जो भी कहने का मतलब है, जो भी फैसला लेना है, अभी देखो क्या फैसला लेना है। अगर मजबूत फैसला लेना है तो मैं तो ये सुझाव देता हूँ, मैं साथ हूँ, थोड़ा जो भी होगी अपने खोके कल ही देखो, एक खोके को पकड़ो, वो खोके टेको, खोके टेको कर, एक खोके टेको, जिसकी चाहे वो ईमानदारी से, जिसकी जहाँ दुकान थी वहीं खोका टेको। आप सब कैसे बता भाई सारा अनाउंसमेंट करो दाओ आज ही, मीडिया वाला भाई आ रहे हैं, उनसे प्रार्थना है और इतने बजे जो खोखे हटाए थे वो दोबारा लगाए जाएंगे और लगाओ, लेकिन सारा एक वो पूरा शहर में इकट्ठा होना चाहिए, पिटाई हो। हाँ, ये नहीं भाग जाए एक आदमी को छोड़ सभी व्यापारी बंधु, बार एसोसिएशन के प्रधान बंसीलाल जी, कल शहर के अंदर जो हादसा हुआ है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे को रेवाड़ी जाना था कल, मेरा रिश्तेदार आईसीयू में भर्ती, तो उन्होंने मेरे से डिस्कस करनी थी अपने को क्या करना चाहिए। मैं मंडी के गेट के पास आ गया था तो रात शाम का मेरे पास फोन गया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं वहां पे पहुंचा, पूछ करके पूरा प्रशासन बिल्कुल तोड़ने के लिए रेडी था। मैंने उनको कहा कि भाई इनका कसूर क्या है, आपने इनको नोटिस नहीं दिया, आप इनको 7 दिन का नोटिस दें ताकि अगर इनकी गलती है तो अपने सामान को निकाल। और आप इनके डॉक्यूमेंट्स देखिए, कई वहां पे 1985 से लेकर के अब तक की रसीदें लेकर के घूम रहे थे, पर कोई रसीद को देखने वाला नहीं। लास्ट में उस जेसीबी को जो ही उस खोखे पे डाला, मैं जाकर के खड़ा हो गया, पहले मेरे सर के ऊपर जेसीबी चलेगी, बाद में खोखे के लगे। मैंने इस पूरे प्रकरण को, ये रावदान सिंह जी के भतीजे भी आ गए थे और भाई, हाँ ये सारे वही थे, अपने ये जो चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे भाई सारा वही थे। ये तो वहां पे बार बार एक बात चल रही थी, ये लोगों को बुलाओ, या बात नहीं भाई? भाई अकेले दंगल को डांट रहे हैं, लोगों को बुलाओ, अपने घरवालियों को और अपने घरवालों को ला करके खोखों के सामने बैठाओ। 3 घंटे तक लड़ाई चलती रही, 6:30 बजे गया हूं मैं वहां से। अब एक आदमी मरण पसर रहा, एक आदमी इधर फंस रहा, तो मैं इनको बार बार कहता रहा मेरे को जाना बहुत जरूरी है, जाना बहुत जरूरी है। 6:30 बजे पुलिस से झगड़ा हुआ, फिर पुलिस चली भी गई। उन अधिकारियों को हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, देख करके आकर के, पर एक ही तानाशाही आई थी लास्ट में कि तोड़ना है। जब एक आदमी को 15 मिनट का समय लगे कि भाई इसकी मौत होने में 15 मिनट है, तो वो खूब फटाफट डॉक्टर को ढूंढेगा। और पूरे शहर के अंदर
4 घंटे तक हम लड़ते रहे। और भाई जो दुकानदार थे उनका परिवार ही नहीं आया तो दूसरा आके कौन मरेगा वहां पे? क्या कोई न्यायप्रिय बात है? मैं वहां से 3.5 घंटे बाद में 6:30 बजे वहां से चला गया। जब 2-1 ये कहानियां तो मिल गया, बोले ये ड्रामा था। और बोलो अगर पूरे बैठे रहे तो उसकी दिक्कत आवती, यानी न्यू नहीं देख रहा और भी आगे कोई वो, ये उसका सिला बिल्ला। जब पूरा शहर इकट्ठा नहीं होगा तो जिस प्रकार का तांडव कल हुआ है ऐसे ही तांडव होंगे। आप एक बात बताओ, हमारे जाने के बाद में वो जब जेसीबी लगी है वहां किसी आदमी को ये कहने वाला नहीं मिला आग भी क्यों लगा रहा है? मेरे तो सारे कपड़े गिरीश के भर गए थे उस जेसीबी से। तो मेरा कहने का मतलब ये है एकता में बल है। अभी बाबूजी कह रहे थे सारे इकट्ठे हो गए तो ठीक है, नहीं तो सारी दुकाना का ऑर्डर और भी हो रहे, दिक्कत आएगी। सब इकट्ठे, हाँ दोबारा ये आप इकट्ठे हो गए। देखो बाल भवन की दुकानें, मैं आपको बता रहा हूं क्या हो रहा है। बाल भवन की दुकानें सरकार ने ऑक्शन करी, ऑक्शन का पैसा भरा, सरकार ने कहा 1000 रुपया किराया दे देना, बना खुद लो। और फिर दुकानदारों ने बना ली। उसके बाद में फिर क्या हुआ, वो नीचे पड़ गई तो बोला भाई तुम अपने आप बनाओ। उन्होंने बेचारों ने अपने आप बना ली। बोला इसमें बरंडा कवर कर लो, कवर कर लिया, सारा पैसा खुद लगा लिया। आज क्या काम कर दिया, उनको उनके खिलाफ वो खत्म कर दी, सारी दुकानें बेदखल कर दिए सारे दुकानदार। तो फिर ये आप पूरा महेंद्रगढ़ का ये तो महेंद्रगढ़ में एक भी पार्क ना सही बात, मेरा ख्याल में पूरा शहर कोई पार्क बना मिला। ठीक है, कितना करोड़ चौड़ा करेंगे। जब यहाँ कोई आदमी खाने के लिए किसी के पास अनाज नहीं रहेगा, जिसका पेट ही नहीं भरेगा, तो पार्क का कौन जाएगा भाई? सोचने का विषय। आज दुकानदार का खोखा टूटा है तो उस खोखे वाले को छोटा मत समझना। उसकी आत्मा की हाय है ना, वो कहते हैं कि आत्मा की हाय परमात्मा सुनता है और एक दिन सर्वनाश होगा जिसके खिलाफ हाय है। मैं मेरी तरफ से कह रहा हूं, जो ड्यूटी लगाओ तन मन धन से आपके साथ हो। आदमियों के लगाओ, आदमी ले आऊंगा, और कोई काम की लगाओ और कोई काम। और भाई पिटन में नंबर आवे तो बाबूजी ने कही से भाई सबसे आगे हम वांगार मुकदमा दर्ज कराओ में भी सबसे आगे हम रहे। परंतु शहर की एकता दिखाओ। आज अगर खोखे वालों के साथ हुआ है, कल पक्की दुकान वालों के साथ होगा, परसों फिर जो ये और बाजार हैं जिनकी पुश्तैनी है उनमें भी कमी निकाल करके सरकार है, सरकार का और राम का कहते हैं सर के ऊपर गिरा होता है करके कहीं की भी न्यू पैमाइश न मार के फिर तो 20 फुट ही तो बढ़ानी है। 20 फुट में इतना दुकान आ लेगी सुरेश की तो राजस्थानी अपने जाओ, राजस्थान में उड़ के 20 फुट की तो बात रहेगी भाई। रोड पर तो सरकार को फिर तो पड़ेगा 20 फुट भीतर, इतना है कि दुकान से भी हो लियो बाहर, पूरे भी बनाओ पार्क। सबको समझना है और सबको मिलके चलना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। अब डंडा खावे बांदरी ना के कहा करी, माल खावे बांदरी डंडा खावे री माल खावे मदारी। और भाई एक रोड़ा ये पड़ गया, आगे जैन भी फिर एक दुकान मिल जाएगी जिस वो पड़ोस वाला ने भी ना देखे, आगे के साथ सत्यानाश हो रहे होने दे, तेरे काम बढ़ गयो। ये यहाँ सबसे मोटी कमी है। ये रात में बात अरे दादा मैं रात में फिर रेवाड़ी से आया तो मैं वापिस आया था यहाँ, तो यूं कर अरे दादा ये मारी तो टूट गई, ये बच गई, फिर ये क्यों बच गई? भगवान पर कपड़ तो जब हम फेरो। ठीक है, बताओ भैया भी किन्न मिटेगी। एकता दिखाओगे काम बनेगा। कल की तरह यार 20,000 आदमी शहर में रहते हैं और मैं वहां खड़ा था तो 100-150 आदमी गांव का रुक रहा था, उठे शहर का आदमी 50 नहीं जा रहे थे। बैरिकेड जो लगा रखे थे उनमें
फोर व्हीलर जाने की मना थी, पैदल जाने की मना नहीं थी, पर बैरिकेड से उन्होंने खड़ा था। पैदल वालों को भी रोक दिया था, जय गलती, पैदल वालों को भी रोक दिया था। जय गलती हो जाए तो अपने हाथ में पड़ जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य आग भाई, लोग तो चीफ मिनिस्टर ने रोक दी, तारा से उरे एक ड्राम को हटे ना, तो भाई दुकान की न बची। अब रोड़ो यो पड़ गया, आग भाई सिर हम पूछ गया तो लास्ट तक दुकान बचाओ और सिर फुड़वाओ और भीतर जाओ और उन न दुकान में बैठाओ, जब तो ड्यूटी हाँ भाई की भी करके गए। समझने का विषय ये है, आप सबको मदद करनी पड़ेगी आपस में, और हम आपके साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। प्रशासन की इतनी औकात नहीं खोखा ने तोड़ दे। आप देख रहे हो रोहतक के इधर अब एक चल रहा है धरना, तहसील का ताला मार रखा है, 20 दिन हो लिया, कोई ताड़ो खुलावनी को जा रहे हो ना, उड़ती तो खोखा एक पैड़ नहीं तोड़ सके जी, जटवाड़ में दादरी का पुराना। अच्छा, जिस आदमी के पास 50 साल से कब्जा है प्रदीप, 50 साल से कंटिन्यू कब्जा, 50 साल से रसीद, ये 2-3 चेयरमैन बैठे यहाँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला है कि 20 साल तक जिसका कब्जा है वो परमानेंट उसका मालिक हो जाएगा। 12। अब वो अरे एसडीएम के केस चल रहा, तारीख लगी 14, सिविल कोर्ट में केस चल रहा बाबूजी, तारीख लगी 27 अप्रैल, और न कोई तारीख न देख रहे, न कोई रसीदा न देख रहे, न कोई फैसले को देख रहा, कोई कुछ नहीं देख रहा, एक ही बात तक तोड़ेंगे। तो यूं तो तड़के फिर हम घर में सुत्या रहोगा तो नीचा से उड़ी टान काट देगा, तब कि मरोगा। ये कौन सी न्याय पे ये बात है? ये अन्याय हो रहा है, और अन्याय के खिलाफ आपको एकजुट होना है। देश आजाद जब ही हुआ था जब एकजुट हुए थे। महेंद्रगढ़ शहर एकजुट होगा तो आपके साथ न्याय होगा, नहीं तो भाई मान लो महाराज जैसा नेता भी आयो डासी ना, ये भी एक बारात देगा, 2 बारात देगा, फिर पिटता दिखेगा, थम नहीं आओगा, तो ये भी क्यों आएंगे? ये तो तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे ना, और आप साथ नहीं हो तो फिर आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? जब धनी ही नहीं तो कौन? अब कल सुरेश भाई सैनी मेरी यहाँ की कई बार बात हुई, नहीं बोले मैं पूरा बाजार में चक्कर मारे, थोड़ी देर में बाजार बंद करके ना लोग आने लग रहे, ठीक 4 घंटा हम देख बो कर कोई कागलो तो वैसा गाएगा और मानस तो आए अरे शहर का में रोड़ो मार जाए तो 1000 आदमी वैसे होती है, तो भाग भाग के कहे हमारे साथ गलत हो रहा है, आओ आओ मैं परला बल्ला मंडी का नहीं करूँ, मैं परान को जाऊँ नहीं बोले, हम फेसबुक देख रहा था तेरे चाल रही लाइव चाल यो आजकल लाइव वालों सिस्टम इसो हो जैसे भाई देखना जरूरी है, देखना तू घर न लाग उठे ठेठ जाना हम फायदो कैसे। तो भाई एक तो लाइव बंद करो, कई तरह ठेठ देखना जी, कोई देखने का बहाना जाएगा तो उसकी गिनती तो जाएगी, पूरा मानुष खड़ा ही नहीं तो लाइव बैठा देखी भाई लाइव में तो आपको मैसेज आ रही तो और मैसेज में लिख रखो तो भाई हम तार साथ ना पर सा करने मैसेज लिखो भाई जिनका मतलब हम तार साथ ना पर सा करने। तो भाई इस बात को आप थोड़ा सा सीरियस लो, ये व्यापारियों की बात है। मैं किसी कहीं नेता पे या कहीं और पे कोई छिट्टा कसी या कोई बात मैं अपनी तरफ से नहीं करना चाहता। मेरे से जितनी हेल्प आपकी होती है उतनी करता हूँ और करता रहूंगा। आपके बीच में रहते हैं, आपके भाई हैं, जितनी भी हमारी जरूरत है आप बताओगे, हम आपको तत्परता से तैयार हैं। आज के मीटिंग के अध्यक्ष महोदय सैनी साहब और पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, सभी व्यापार भाइयों, पत्रकार बंधुओं, जैसे कि हमें समाचार मिला, बंटी प्रधान ने भी समाचार दिया, और जिस तरीके से पिछले काफी समय से यहाँ महेंद्रगढ़ के विशेष तौर से काफी घटनाएं हो रही हैं, और वो घटनाएं जिस तरीके से कौशिक जी बता रहे थे कि फेसबुक पे लोग लाइव भी देखते हैं, दूर दराज पूरे प्रदेश में यहाँ की चर्चा है। ऐसा नहीं है कि आपके शहर के अंदर चल रही है, पूरे प्रदेश में चल रही है कि महेंद्रगढ़ में ये अनोखा खेल कैसे चल रहा है, और वो हो भी रहा है।
बदकिस्मती से मुझे इस थोड़े से कुछ दिनों में 3 मुकदमे भी इनाम में मिल गए, जैसे शमशेर भाई बता रहे थे। और मेरा दुर्भाग्य यह था, जैसे कौशिक जी पहुंच गए, मैं नहीं पहुंच पाया, क्योंकि परसों रात को 7 बजे जिस तरीके से हमें अरेस्ट किया और शाम को 7 बजे छोड़ा, तो 9 बजे मैं बिटिया को एयरपोर्ट छोड़ने चला गया, विदेश डॉक्टरी कर रही थी। तो मैंने भी लाइव पे देखा, कि मेरे महेंद्रगढ़ में भी बड़ा बुरा आतंक मचा रहे हैं। अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा। कई साथियों से फोन पे बात करी, बोले भाई मार्केट के अंधाधुंध तोड़ा फोड़ी चल रही है। तो देखा कि भीड़ बहुत कम थी, कुछ लोग तमाशा कर रहे थे, कुछ डायलॉग मार रहे थे, कुछ छीना झपटी कर रहे थे। बड़ा बुरा लग रहा था मुझे, क्योंकि आक्रोशित हूँ, गुस्सा है मेरे में और जोश भी है, और उस हिसाब से मेरे अंदर मेरा खून उबाल कर रहा था। लेकिन दिल्ली बैठा हुआ मुझे जोश बेकार था मेरा। तो मैं अपने व्यापारी भाइयों को कहना चाहता हूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आपकी मदद कौन करने आएगा। एक पुराने जमाने में लोग कहते थे बुजुर्ग कि आपको मरना स्वर्ग दिखता है, भाई खुद मरने से ही स्वर्ग दिखेगा, आपकी कोई मदद नहीं करने आएगा। ये 100% सत्य है। अगर आप एकजुट होकर लड़ेंगे, मुकदमे से डरेंगे और आप जेल जाने से डरेंगे, सिर फूटने से डरेंगे, तो आपका सब कुछ फूटेगा। मेरे को तो कल एक भाई और कह रहा था कि भाई महेंद्रगढ़ में 300 आलो नालो है कि 5-4 गुंडा मवाली लाके छोड़ दे और व्यापारियों को कहे भाई पैसे दे, तो वो मेरे ख्याल से कहेंगे भाई तेरा घर में पूछा जाएगा। नहीं भाई नहीं, इतने बुरे हाल नहीं होने दे। तो मैं इसलिए इस बात को कोशिश, ये सत्य है। आज मैं पाली से निकलने लगा, समाचार भाई आज नेताजी किचा रहे हो था, बोले भाई व्यापारी दुकान तोड़ दी, परसों वालों को बोल मैंने नहीं बोला, फिर जाऊंगा तकलीफ में। बार बार जाते रहेंगे हम और उनकी मदद करेंगे। तो जिस तरीके से तांडव चल रहा है, अभी पार्क बढ़ रहे हैं, विकास हो रहा है आपके क्षेत्र में, भाई ये सारी धूल खान लग रहा है, टूटी फूटी सड़क सबकी अव्यवस्थित, इनको ये नजर नहीं आता आपका, लेकिन आपको और दुर्गति पे करने पे लगे हुए हैं। अब तो आपको बेरोजगार करने पे भी लगे हुए हैं। ये सब साजिश के तहत चल रहा है। मैं उन बातों पे नहीं आना चाहता, क्योंकि पाबंद कर दिया, ये मीटिंग है, ये भाईचारा की एक पंचायत एक किस्म से, इसलिए मैं छोटी बातों में नहीं जाना चाहता। अब बात आती है आपके सहयोग की, जिस तरह कौशिक जी कह रहे थे और कई साथी बोलेंगे भी, हम भाई आपकी अंक पंक्ति के अंदर अग्रणी रेखा जब संख्या मिलेगी उससे सबसे आगे मिलेंगे हम, ये बात आपको बताना है। और से भी आएंगे लोग, चाहे आपका मुख्यालय हो या कोई भी आंदोलन हो, हम सबसे ने आगे बढ़ के चढ़ के ना और आपका साथ सहयोग करने का काम किया। लेकिन भाई आपको देखो परेशानी व्यापारी भाइयों की है, ये देखे कि भाई शहीद पड़ोसी हो है और मन्नत स्वाद लो, नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको ये दूसरे भाई की पीड़ा खुद पे लेनी पड़ेगी, नहीं उसके साथ गलत हो रहा है। कई लोग सोचते हैं कि भाई उधर परलीवाल 2 लाइना में जो जमीन लोड़ों से हम तो आराम से काम कर रहे हैं, हमें क्यों खाम का पंगे में मोल रहे। भाई ये सब का पंगा है। अगर सामूहिक तरीके से ये सहयोग नहीं करोगे तो भैया आपका साथ नहीं होएगा और ये फिर एक तमाशा बन के फिर से रह जाएगा। और एक कड़ी और बात सत्य कहना चाहता हूं, मैंने अक्सर मेरे इस क्षेत्र में देखा है कि जब कोई भाई कोई दूसरा अगर जोश के अंदर कोई काम करता है तो आपस में बड़ी जोश दिखाते हैं। मेरे ख्याल से इतना जोश दिखाते हैं कि इसके तो मैं अभी तेल काट दूंगा, और जब उसका तेल काटने का समय आता तो वो तेल काटने वाला नहीं मिलता मेरे को। कई बार हम निमंत्रण देते हैं ऐसे भाई को, भाई तेरा वक्त आएगा जब तेरे को स्पेशल बुलाएंगे, तेरा जोश, तेरी हिम्मत, तेरी ये सारी दाद देंगे कि भाई आज इस क्षेत्र को, व्यापारियों को, मजदूर को, सबको भाइयों की जरूरत आपकी, तब आप इसमें आना। तो वो भाई नजर नहीं आता विशेष। हाँ भाई में देख लेगा कि ये इसकी औकात इतनी है, जब उसका कहेगा तेरे को देख लो कम धर्मशाला, तेरे को तो बोले भी ना दूं मैं, तेरे को गांव से ना निकलने दो, तेरे को व्यापार दुकान से आगे ना बोले दो। ये बातें अक्सर देखी जाती है हमारे क्षेत्र में। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसी जिम्मेवारी आप जिस तरह की लगाएंगे हम उससे 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ आपकी एकता पूरे शहर के अंदर ये मैसेज दें, आप हाथ जोड़ के विनती करके, भाई आ जाओ यार, कब लड़ोगे, ये बहुत खराब मट्टी हो रही है में। इन्हीं सब बातों के साथ आपका धन्यवाद, मेरा समर्थन, मेरा साथ सहयोग आपके साथ। सभी आए हुए साथियों को हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, एक ये ऐसी आग है, आज ये पड़ोसी के घर में लगी, कल आपके घर में, अछूता कोई नहीं बचेगा। कोई व्यापारी ये बोल दे मैं 100% सही काम करता हूँ, जब व्यापार है 100% कर नहीं सकते, 100% नहीं कर सकते तो आपके सबके ऊपर कभी भी कठिनाई के बादल आ सकते। कभी भी मैंने इस महेंद्रगढ़ के अंदर, मैं पैरामिलिट्री का जवान रहा हूँ, मैंने इतने आंदोलन देखे हैं कि एक आवाज़ के साथ कई हजारों में आदमी इकट्ठे उठते हैं। और मैं भाई बंटी चेयरमैन को बताना चाहता हूँ, भाई मार्केट कमेटी का चेयरमैन अकेले का क्या काम, आप अपनी कमेटी को मजबूत करिए, आप अपने संघर्षशील साथियों को जोड़िए और उन साथियों को एक कमेटी बनाई, 51 सदस्य कमेटी बनाई
और जो साथी नहीं आता है उस पर कम से कम 11,000 रुपये जुर्माना ठोको और उनको वॉलंटियर साथियों को लो। जब तक आप 100 आदमी अपने खड़े नहीं करोगे दूसरे आदमी कहाँ से आएंगे? पहले तो खुद ही जो खोखे वाले थे बेचारे किसी ढंग से नहीं रह सके, नहीं ऐसी हालत में सबके डंडा लग के भीतर होना चाहिए था और वह वीडियो पूरे हरियाणा में पूरे देश में जाता। ये क्या हुआ? चले गए, चलो जो हुआ हुआ, आगे ध्यान रखो। ये कमेटी आप मार्केट कमेटी के बनाए, हर विभाग से ले, चाहे कपड़ा व्यापारी है, चाहे परचून है, चाहे जो व्यापार है, सब व्यापारियों के 10-10 आदमी, नहीं तो एक आप संगठन मजबूत बनाने के लिए जैसे आप बन रहे हो इस ढंग से उनसे पैसा भी ले, तनख्वाह भी ले और कुछ आदमी ऐसे भी ले। अब जो व्यापार भी नहीं कर रहे, छोटा व्यापार है, वह तन और मन से सेवा करना चाहते हैं, धन से नहीं सेवा करना चाहते, तो उन आदमियों को भी आप जोड़े। आप अकेले खड़े होने से चेयरमैन की कोई वैल्यू नहीं, जीरो है। और जब आप 100 आदमी के साथ खड़े हो गए, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, कोई भी एसपी भी आएगा उसकी पिंडी कांप पाएगी। और 100 के साथ, 1 के साथ 10 और जुड़ते हैं, हजारों इकट्ठा होते हैं। रहा बात इस मैटर की, क्योंकि आप उस दिन मार्केट कमेटी का टाइम बढ़वाने के लिए पूरा क्या करा था, पूरा काम खोर किया था। और धर्मशाला में मैं देखे तो 10 आदमी नहीं थे, तो आप कौन से चेयरमैन नहीं करोगे यहाँ पर? या तो बोल दे भाई वो चेयरमैन न बनना चाहता बनो, और नहीं तो मेरा सहयोग करो। जब एसडीएम को ज्ञापन देना चाह रहे तो चुनमुन के 6 आदमी इकट्ठे हुए, तो अपने अकेले के लिए जा रहा था। ये बच्चे क्यों नहीं आते? आज तुम्हारे क्यों दिखाई देता है? जब ये बुलावा आता है मार्केट कमेटी के चेयरमैन का, आप इकट्ठे क्यों नहीं होते? आप एहसान कर रहे हो हमारे ऊपर। काम जाएंगे आप घर में 100 वीडियो देखें। ऐसे नहीं होती एकता, एकता दिखानी पड़ेगी अगर आपने अपना हक मजबूत रखना है तो। और आप हक लेना नहीं जानते तो वही हाल होगा जो आज महेंद्र की जनता का हो रहा है। थोड़ा बहुत कुछ दिखाई दे रहा था, जहाँ कहीं व्यापार के ढंग से तो इकट्ठा रह जाएंगे। अरे इनने क्या कसूर किया है? प्रदीप ने, विनोद पाली ने, अपने जैसे ताज का कुलदीप ने, इन तीनों को ही बंद कर रहे हैं। मोनी था बेचारा, कहाँ थे तुम? महेंद्रगढ़ में मीटिंग बुलाते हैं, कितने आदमी आए? 10 आदमी आ रहे थे भाई। ऐसे तो इस महेंद्रगढ़ का जैसा बेड़ा गर्क हो रहा है और भी गर्क होता चला जाए। क्यों रास्ते क्यों नहीं आप लोगों में? खून क्यों नहीं है? पानी है क्या तुम्हारे शरीर में? अचंभा की बात है। जनता नहीं तो व्यापारियों का अब ये पूछते हैं, जब ये चेयरमैन बुलाया है, इसके 10 आदमी नहीं आते। एक आदमी बोलते हैं एहसान ठोकता है, एहसान ठोकता है, एक आदमी बोल रही है मीटिंग है, और ये भी शायद नहीं है। और ये रखो, आगे भी बोलना पड़ता है। चेयरमैन आगे एक रजिस्टर खोल दो, जो व्यापारी एक रजिस्टर खोलो, साइन करके अपनी दुकान का नाम लिखेगा, नहीं आएगा उसको पलंग रखो। ऐसे काम नहीं चलता है। मजे की बात है। सुनो, एक प्रस्ताव पास करिए आप और सभी व्यापार मंडल के जितने हैं सबसे साइन कराइए और उन पर प्लेंटी ठोको। कहने के बाद दुकान कोई बंद नहीं करता, उस पर प्लेंटी लगाओ। आप यहाँ बैठे, ये लोगों दुकान खोल के आपके सामने बैठे, शर्म आनी चाहिए इनको। साथियों इकट्ठा हो जाओ, नहीं तुम्हारा भविष्य अंधकार में 100% है। महेंद्रगढ़ के हद चारों तरफ, चाहे हमारी अधिकार हो, चाहे आज ये जिस तरह कहानी हुई, हमारे मुंह में उंगलियां घुमा के देख ली, तुम देख लिया महेंद्रगढ़ के अंदर कोई बटका बनने वाला नहीं। तुम कैसे भी मनसाही करो, कैसे भी इनके साथ करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। आज क्या हो रहा है? जब समय आता है विकास नहीं होता महेंद्रगढ़ का, पूरा पैसा यूं कहीं जमा करते हैं। अरे क्या हाल है कोई? जब जिला की मांग करने के लिए हम सोचते हैं जिला की मांग करें, मुकदमा दर्ज होता है वकीलों पर, काम खत्म हो गए इन पर, मत आओ तुम बच्चे घर बैठे रहो। ऐसे नहीं है, हर आदमी को घर से निकलना पड़ेगा, शायद और किसी को एक बाहर से एक आदमी को, गांव वाले को बुलाना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हो तो आपकी इच्छा। अगर आप सहमत हैं तो सगड़ा हाथ उठा के समर्थन करें। बंटी
आप इतने मजबूत है, अगर आप आगे से कार्रवाई नहीं करी, ये सोचो सगली जिम्मेवारी आपकी है, आप दोषी हैं उसके अंदर। नहीं, इसको जिम्मेवारी नहीं है ना, ये तो हमेशा भागते हैं। ये बताओ, दुकान में सामान नहीं, आप खड़ा था उस टाइम, कोई बाजार का है नहीं, तो जाए तो ले लियो, कोई दुकान में सामान भाई कार्रवाई करती। एक सेकंड आप तो कहिए, उनने तो जायजा तब ले लिया था, अब जब कल डिप्टी सीएम आ रहा था और जब ये बोल रहे थे कि भाई ठीक है हम अपने मांग पत्र ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देने के लिए 10 आदमी इकट्ठे नहीं हो, जायजा महीने का पूरा हो ही रहा है। जायजा तब भी हो रहा था जब बंटी बुला रहा था, तुम 6 आदमी इकट्ठे नहीं हुए शहर खोलने के लिए। कौन सा कितना जायजा लोगे? आप लोगों का जायजा हर जगह ओपन में है, आप कोई सहयोग नहीं करना चाहते, जिसके ऊपर पड़ती है ये सोचते हो साला भूख लेगा, काम खत्म, तुम अपना धंधा करो। मैं फिर भी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप कम से कम अपने हक के लिए, ये आपका हक है, अपने हक के लिए खुद लड़ो। रही बात, ये बात सब बोलते हैं आप साथ है, तो साथ है वही आदमी मिलेंगे, बाकी आदमी नहीं मिलेंगे। आज जो 5-7 आदमी बोल रहे हैं, 5-7 ही दिखाई देंगे, बाकी जाके फिर अपने सोएंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं यही कहूंगा, जाग जाओ, समय है, नहीं आप लोगों की वह दुर्गति होगी जहाँ कुत्ते खाएंगे खीर। धन्यवाद। सब भाइया ने राम राम मेरी तरफ से। जो चाचा जी ने बात कही है, ये तो मेरे को तो बापू गाँव में सोरा ने सारा चाचा जी वर्ग का भाई रो अपना, हम सागाड़ी में कोई बात करने दस एक दिन पीछे 10,000 की जरूरत पड़ेगी, वो गए मांगन खातिर, तो भाई भैंस ले आया, कोई कहे गाय ले आया, कोई कहे नाट का श्याम दारू पी के गली में रोन लागू, बोले भाई रोवा किस्सा, बोले जाए दिन तो मैं तुमने साहूकार जी को सारा ने बोले भाई हम मदद करेंगे, सारा चोर की कोशिश करें, तो कोई नहीं आवे, कोई मदद नहीं करे। चाचा जी वाली बात है, 19 जन के टूटी थी, उनमें से 1-2 मुद्रे 1-2 तो मरण मारण ना आए, कौशिक वहां था, 3 घंटे बापड़ो यो कदे अठी न कदे उठी ने, उनका कौशिक भाई वाली बात है, नहीं तो कोई घराड़ी आई, नहीं कोई टापरी आई, कम से कम वही तो जागरूक है, उनकी तो रोजी रोटी खुश रही है, और मेरा साथी नंगड़ सी उनको तो जाए ना रो जाओ ना आओ, उनको क्या खुश रहो, पर वे तो हमें कम से कम वे नो किसी का बाजार वाला नहीं आया, भाई थारा से कौन आई आप बताओ, थारा से एक आदमी तो चाहे खुश रही हो, दूसरी घराड़ी ना तेरा टापरिया कम से कम आके उठे आ उल्लड़ मचाओ, जब मेरे साथी को कहते भाई उम्र तो कहने से कोई फायदा नहीं, मरण मारण खातर आप वाली बात है, जब तक कोई उतारू नहीं है तो इतना सामान मिले। यह घटना मेरे साथ आज से 15 साल पहले आई, भाई बच्चों के दिन में क्या को बेरोसे नहीं, मैं लिया करूँ से जो आवे जिप्सी सो भाई के करो जा, मैं मुर्गा घोटूँ के करूँ बनाऊँ तो जो, तो जब तक लठ अपन खुद आदमी नहीं बजाओगे, तो दूसरा मेरा तेरा साथी से भी तो आज ही भाषण दे रहा है, सोना अणमा से आओ ना ये, और आज जाएगा तो गैल नहीं पाऊंगा, क्यों जब 19 सालों को मुकदमा नहीं बनवाओ तो मैं क्यों बनवाऊंगा, पता मेरे को जा रहा तुझे 19 साल में से तो कहे भाई मेरे से फोड़ पहले तू, मैं भाई मुझे अरेस्ट हूँ, जब तो मेरे साथी कह दे भाई मैंने कर ले साथ कोई बात, तो वही भाई पहले आगे ही भाई बनती वाली बात है, हम एक सूत्री कार्य करें भाई, हमने बंद कर खोखा टिको, और खाली रोड़ो घालन से कोई फायदा कोई ना कोई रूपरेखा बनाओ उसको करोगा तो ज्यादा जिनका नोटिस आ रहा है कितना है, भाई जो गुंगुन बीच में आओ
आवाज मत करो इतनी। इतना जल्दी ना बोलना लाइव ना कल सुतरा को शॉट पड़ता मुझको 3 घंटा पहले पड़ता है। की इजाजत से 1 मिनट को टाइम मांगो। ये जो 29 भाई आ रहे थे ना अनकुद भाई कल जना जो निकल गो इवियन की मतलब ये बताऊंगा के कर सही बात है। और दूसरी बात यह है तुम कसम खाओ ये किंग आवे कर दो बात है अनको मजाक उड़ाने लगा। दूसरी बात ये सारा ने बड़ी आवाज कही दादू काल कहो 3.5 घंटा खड़े रहे कोई नहीं आया। आप क्या चलो ठीक है नहीं आया दादू 3.5 घंटा खड़े रहे हो। चलो परिवार की महिला ऐसे गामर शाम को टाइम तो नहीं आई कोई बात लेकिन परिवार समाज को पूरा मार्केट में कोई आयो के 4-5 महिला एक बात है। दूसरी बात यह है परसों हम खड़िया था मारता नू बही गई पुलिस लगा दी घर जाने की कोशिश करी पुलिस पहुंच गया करीमिया बात है भाई तुम अपन ज्ञापन देती और 5 जना अच्छा हमने फिर 5 से ज्यादा हुआ तो रोकेगा बोले भाई ज्ञापन पहुंच जाएगा हम 5 जना धर्मशाला में आएगा। चलो वहाँ परिवार नहीं लेके आ सकते तो समझो कंडीशन थी 5 की पूरा आएगा पूरा बैठा दिया शहर देखने खातर कम से कम 300 आदमी बैठी सारा भाई मीडिया वाले हैं फोटो हुई लेकिन खाओ लगे की बिना मैं घनी बात को जिक्र के से अगनू क्यों कर रहा वो फिर रोड़ो तो गाल दिया करी रोड़ो भी ना गाल। हालांकि ऐसी प्रशासन तो अपनी हालत पूरी करने का असर छोड़े नहीं और काम की बात आओ इसलिए दूसरा वर्ग की खच्चड़ भी लाग रही हो। दोनों तरफ से महेंद्रगढ़ शहर को दबाया जा रहा है। एक कंडीशन लगाई बोल राजनीतिक बात नहीं करी हो खेल सारो राजनीतिकों की बात करी खेल सारो राजनीतिकों की बात करनी चलो बहुत बढ़िया। दूसरी बात सारा बूझ ली भाई 29 आदमी चाहो रोके बताओ भाई 29 की तरफ से मैं एक लोग भाई 29 की तरफ से एक लोग बोल लो जब कर सको तो भाई हमारा कोठा टिको चलो शाम ये हम लोग ना और सुनो भाई 29 आदमी सिर लेके चलना 29 सिर और 30 वो मेरो सारा कटली पास से कटवा ली हो एक भी आदमी पीछे नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ। दूसरी बात डेट एक फिक्स करें ना चेयरमैन साहब डेट क्या फिक्स करो जो अंकल जी ने बताई थी। अब एक तो शहर के ऊपर से ना देखो सब तरह का आदमी एक तो मजाक सी और मसीह अच्छी लगे मजाक बन गई एक तो सारा खड़ा है कि फेसबुक पर जो चौधरी बनी ना मैं नू पाड़ दूं नू तोड़ दूं डेढ़ का सीम दूं वो कितना है बोलो सबसे पहले तो कोई इतना ताकत लगा नहीं जाता बेचारा घर में सोडे में ढप ढप नहीं बैंकर नीचे एक कौन कितना है बोलो कई आदमी तो पंखो चलाकर सोए के तसल्ली सी बोली सारा नकली सी मैं तो तू डेढ़ के दर देता मेरा भाई एक बात दूसरी एक भाई को फोन कर लियो मैं बाहर मुखर महेंद्रगढ़ रुकी है व्यापारी भाई दुकान उसकी महेंद्रगढ़ में बोल भाई महेंद्रगढ़ नाम साफ करवा रहे अंदर वो पूरा अंदर साफ करवा चंडीगढ़ जानते हो बता वो आदमी उस टाइम मजाक कर देता हालांकि ये सबसे पहले संगठन की बात है पूरे महेंद्रगढ़ के सारे व्यापारी भाइयों प्रत्येक वर्ग से 200 की 100 की 50 की टीम बनाओ सबकी जिम्मेवारी लगाओ। अंकल जी ने एक बात कही थी भाई पहले तो क्या है कोई राजकाज और कोई घर हो वह बिन प्रीत नहीं है वह नहीं होगा जब तक प्रीत नहीं होगी और पहले तो अपन गाँव में मैं वह वो कोई सारा साथ रहना होता नहीं चलाने भी कटेगा हर सारा काम हीगा और नहीं उनकी खिलाफत करो उनका विरोध करो। और दूसरी बात एक भाई ने बोलो भीड़ के कर लेगी और भीड़ तो 500 आदमी जाए अगर उनकी आज जा कौन सो सरकार का भीड़ का सब मोदी सरकार भीड़ का कितना बड़ा कानून उल्टा ले दिया कमाल की बात सब कमाल इतना तो कह रहे हो वो ताड़ो लगा रखे हो तहसील के तहसील को ताड़ो ना तो दूर से ताड़ा तोड़ पाड़ लग रहे हैं उल्टो काम है भाई देखो जायज बात करो अपनी हवाबाजी करने खातर या अपनी राजनीति किसी करने खातर या कहानी आज नु दिखाने खातर मैं आ रहा हूँ भाई मेरा नंबर पूरा कर लियो
वो खातर तो आ रहा सो तालु करने अरण की मदद करना आ रहा सो तो मन सी मदद करो। साथ एक दो बात और जी तकलीफ थी ही वे मेरी भी गलती ही भाई महेंद्रगढ़ का सारा व्यापारी जब इकट्ठा कर लो तो हाथ जोड़ तुमने ताकि पाव पकड़ना पड़े देखा तक पकड़ लियो तो भाई जो अतिक्रमण से ना आनी उल्टो कर लो इसका नुकसान बताता हूँ आपको। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें नई 10-20 दुकानें नहीं खुल गई भाई। मारा गांव कने मारा आसपास मिलावन से अड्डो लग गए 150 दुकान खुल गई। पता क्या कारण क्या रहा? कारण के शहर बढ़न की जगह ही कोई कितनी है भाई। रोड अच्छा नहीं हो रावण का चेयरमैन साहब और कोई चीज और अच्छी नहीं सामान चीज आज बड़ी 5 रुपये महंगो ले लेंगा उठी ले लेंगा पड़ो और दुखी है ना आंगा धूड़ खांगा परेशान आंगा ना फिर कब जेसी वाला खड़ा पाजे ना फिर कब पुलिस आ डंडा मार ला जी मारो पुलिस तो कोने कम से कम। तो ये सारी चीजें है ना अन्न सोच विचार के तरीका से काम करो भाई। झूठा भाषण देना रावाबाजी करनी है उनकी भी आनी जानी को ठीक से और निरीसु दिन दिन भाषण दे आदि बात बना भाई हम भी थोड़ी कोशिश करांगा और ना तो भैया खोखा ठीक हुआ भाई मैं कह रही हूँ अनकर क्यों बार बार विचार खड़ा कर कान के मार ना मिलो अब है ना कोई मिला के जो भी कल जो खोखे टूटे ना 29 खोखों में शायद किसी घर के बच्चों ने और औरतों ने खाना खाया होगा। सब एक बात और गलत है 29 का नाम ले रहे हैं बार बार। अब मतलब टूट लिया उनको नाम लिया 29 तड़का टूटी का फिर उनको नाम ले रहे हैं। अरे 29 की नाम क्यों ले रहे हो? पूरा शहर और 29 बंद कर दो जब तक ये भूखा नहीं टिका वापिस। अच्छा 2 बात सी भाई आखिरी बात कहूँ फिर मैं बंद करूँ अपनी बात में। एक तो तरीक कोई हो संकेत तो भाई आंगा उल्टा देख दो टिकी ही तो नहीं टाल कर दो और के भाई पूरा व्यापार मंडल एकता करके और भाई पूरा शहर ने जिस तरह एक बार एक कोर्ट के पब्लिक कोर्ट के लिए जो प्रयास है ना आंध्रा भाई सील पैक बंद कर क्योंकि दोनों चीजों में से एक फैसला लो। एक काम करो मैं बताऊं शहर बंद करने से नहीं आप अपने रोडों पर जाम लगाओ। शहर बंद होते हैं रोड जाम करो जी मैं बताऊं पसीने तो जब आओ प्रशासन कानूनी रहा बाबूजी साहब ने जो बात बताई थी ना और प्रदीप ने बताई बात बिल्कुल ठीक है पर कई ये बात कह रहे हैं आवेश में आगे भाई खोखा टेक हमारी धर्मशाला से खोखा तक पूरा से 400 साल लोग आना तो खोखा तक 4 पावेगा खोखा कौन टेक देखो दूसरी बात भाई एक बार एक पूरे दुकान थी ना लगी की उमर ट्रक मार के अब दुकान तोड़ दी आग लगा दी थी 6 दुकान तोड़ दी थी लाला जी तो दुकान करे बैठे मुकदमा भुगता हमने आज तक न्यू भी पूछना ना गयो मुकदमा तो गए छुट्टी से तो कौशिक भाई आज हम काय बंद ना करी से ठीक है एक मुकदमा कल ये भाई भीतर क्या है 2 दिन अन ने देख के हंस बेसक पड़ो अन देख के हंसी सी क्यों बावड़ा ही ये क्यों गया भीतर मच्छर भी खाया है ना 2 दिन हमारे लिए गए। कल अगर मेरे को वहां रेवाड़ी नहीं जाना होता तो वो आने वालों हादसों ही मेरे साथ होना था और मैं के एक उठे गोली चलावे तो था कि हमने बंद कर देता 2 दिन बाद में मैं घर बीच में आऊँ। पहले तो करो शहर बंद मेरी निजी राय है बाबूजी पहले करो शहर बंद पूरा कंप्लीट ताकि ऊपर तक आवाज जाए इस गलती तो के सबसे अच्छा रास्ता है दादा कारण अगर शहर बंद हो गया तो 1 मिनट में सारा काम पूरा शहर और एक बात की घोषणा दुकान कर के दो एक आदमी अनिश्चितकालीन हड़ताल समाधान चाहे 1 दिन में और चाहे 2 दिन में और चाहे 3 दिन में कोरोना में इतना खोलने देता है 2 दिन 5 दिन कोरोना अच्छा रही बात यह दुकान नहीं खोलोगा घर में सामान
भाई हमने चाहिए 13 दून तक सामान थारा घर न भेजनो पड़े, कहीं का घर न सामान नहीं हो वो फोन करिए उनका घर ना हम भेजा। अगर हर भैया की मदद करो 22 की 29 की ही जितने की भी है तो मदद करो ठोक के। हर भाई झूठा लोटा नून गालन में कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, मदद करनी है ये 29 को नहीं 300 सी लॉकडाउन एक गाल और बेलन का कोई घर ने दुकान पर काम करते को 5 जना उसके गाल 300 आदमी सी है। ठीक है, 5 आदमी एक दुकान में गल 10 आदमी। मैं प्रधान जी से और भाई मारो पुरानो प्रधान रियो प्रदेश बॉडी का मेंबर है लाला जी, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है भाई, ये शहर के मालिक हैं, पूरा व्यापार मंडल इनके साथ है और जो व्यापार मंडल हमारे सबको आदेश करे हम उस आपके आदेश को मानेंगे, पर आप इस प्रकार का निर्णय लो ताकि हर व्यापारी का और महेंद्रगढ़ के अंदर जो भी एक आम जन आदमी बस रहा है वो सुरक्षित रहे। और ये फैसला आपके हाथ में है और हम आपके बिल्कुल कंप्लीटली साथ। पर एक जो भी आदमी आजकल एक बात और भी होगी, एक आदमी ने बोलो भाई लोटा ने उन गाड़ दियो, मैं बोलो भाई तू तो फलाना आदमी के साथ रागो लोटा नून गाड़ा है, जो बोलो लोटा में तो नून गेर के आयो सो, पर मैं नमक गेरते अड़िया बात कही थी कि मैं तू गाग उठे नहीं रहूंगा। भाई लोटा में तो नून गा के गेरे तो पर चूटी गेरती नहीं, या बात मैं मन मन में कही। अब जो तू कह रहा वो काम मैं नहीं करूंगा, तो भाई ने इसो तो लोटा में नून उरे गेरो, जब तो क्यों बेचारा लेकिन मिले वहां लेट दो आंदे बयान की मदद करो तो कंप्लीटली करो, न्यू बेकार के थूक बिलोई में चाहे पूरे 4 दिन बैठा रहो कोई फायदा नहीं। प्रधान जी आप बताओ क्या फैसला तो जवाब एक मिनट अब फैसला लो, प्रधान जी बोल के फैसला लो। सभी भाइयों को और महेंद्रगढ़ में इस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, तानाशाही गैर कानूनी तरीके से इनका पास है पावर क्यों नहीं बना वो सब लाचा वहला करके जो कार्रवाई चल रही है भाइयों उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं और जिनके ऊपर डंडा चलने जा रहा है उनसे भी हमारी संवेदनाएं हैं। और महेंद्रगढ़ के अंदर तो कोई भी कार्रवाई कैसे भी आगे करके चला जाता है, वजह उसकी यही है कि हम लोग कमजोर हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बतलाई, बार एसोसिएशन ने पिछले 200 दिन का धरना दिया और इतने लोग नजदीक से जाते थे, हाथ जोड़ जोड़ के उनको बुलाते थे आइए दरी में बैठने पर, कोई वो ये समझते थे कि ये आंदोलन सभी का है हमारा। ये जो सोच है ये भयंकर सोच है। जब आप एक आंदोलन को लेके चल रहे हो, विनोद पांडे, प्रदीप मालड़ा, सुरेंद्र कौशिक भाई, कोई भी आपके इलाके की आवाज को उठाने की कोशिश करता है और हम उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, उनके साथ नहीं खड़े होते, ये भयंकर स्थिति है। कौन हमें मदद पहुंचाएगा? आज इन भाइयों की दुकान टूटी है, कल इस साइड में भी टूटेगी। मेरा एक प्रस्ताव है आप लोगों के सामने, सभी यहाँ लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, अनिश्चितकालीन अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान करो और जो व्यापारी आपके इस नियम को तोड़ता है, चोरी से सामान देता है, चोरी से आपकी यूनिटी को कमजोर करता है, वो आपके महेंद्रगढ़ का सबसे बड़ा दुश्मन है, आपकी एकता का सबसे बड़ा दुश्मन। उसके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाओ, उसको जलील करो, क्योंकि हम कहाँ कमजोर पड़ते हैं। मोदी जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेता को जाटों ने और सिखों ने झुका डाला, एकता थी वहाँ निरंतरता थी, वहाँ मजबूती थी, दृढ़ता थी। हमारे अंदर ये चीज धीरे धीरे अभाव, हालांकि महेंद्रगढ़ के अंदर करवट ली जा रही है, हम समाज को पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, आ रहे हैं। और जीरो से जिस तरह आपकी बैटरी डेड हो जाती है ना, बैटरी डेड, और उसको फिर आप पावर देके उठाते हो, तो ये डेड बैटरी को आप लोग धीरे धीरे रिचार्ज करके उठा रहे हो। मेरा प्रस्ताव ये है
कि अनिश्चित काल की हड़ताल पोल करो और उसके साथ साथ जहाँ ये खोखे उठाए हैं पाड़े हैं यहाँ हमारा सभा स्थल बनाओ और जब आप ये देख लो कि हम सफल हो रहे हैं उसी समय हमारे खोखे डपूट कर दो, स्थापित कर दो। जब तक आपके साथ मैन पावर नहीं होगा, जहाँ ये लोग हैं इनको लेके आप प्रशासन से टकराओगे, ये आपकी मूर्खता होगी। इसके अलावा आपके घरों से अपने और भाइयों से जब आप बाजार को बंद कर दोगे, व्यापार बंद हो जाएगा, तो व्यापारी करेंगे क्या? वहाँ सभा स्थल पे जाएगा और उस मौके का फायदा उठा के जो भाई आज हमारे विस्थापित हो गए हैं, हम उनकी ताकत बने, उन लोगों को मजबूती प्रदान करें। यदि हमारे ये भाई इलीगल है तो कानून बना हुआ है, न्यायपालिका बड़ी है, आप उसमें जाइए ना। आप धक्के से किसी को इटरसाई से हटा देंगे, कहाँ देश का कानून व्यवस्था बच जाएगी? ये डिक्टेटरशिप और तानाशाही के खिलाफ हमें आज नहीं तो कल खड़ा होना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को देखना चाहता हूँ कि आपके बाजू में कितना दम है। मैं नारे लगाता हूँ भारत माता की, आपकी आवाज यदि बाहर तक जाएगी तो आप में दम है, तो आप बेकार बैठे हो। मेरे स्वर में स्वर मिलाना और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। महेंद्रगढ़ के सम्मान में हम सब लड़ाएंगे, महेंद्रगढ़ के सम्मान में हम सब लड़ाएंगे। और थोड़ा जोर और ताकत दो। महेंद्रगढ़ के सम्मान में हम सब लड़ाएंगे, महेंद्रगढ़ के सम्मान में हम सब लड़ाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, 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 गुंडागर्दी नहीं चलेगी। शुक्रिया। मुझे बार बार नहीं बोलना चाहिए वैसे, और आपका जो कानून वो बनाया था ना दायरा, मैं उससे थोड़ा सा बाहर, तो मेरी पहले ही गलती माफ करियो। एक मिनट भाई जी, शेर जी का जो विधायक बनाया जाता है तो वो बरसात देख के नेहरू ने भेज दिया जाए है तो मेरे तेरी मनमर्जी करके दे कई बात क्या देखो जो आदमी कितने कोट ले गया मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। जीतता है वो सिकंदर होता है। क्या यहाँ पे 2-3 होलिये शहर के अंदर क्या विधायक का कोई आता पता या विधायक को यहाँ आज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आरती बंद कराओ, कॉपीराइट आओ। उसके प्रतिनिधि या बात सवाल का जवाब मुझसे एक मिनट रुको भाई। उसको हमने इसलिए जिताया था ना कि वो आपके साथ कोई दिक्कत हो तो आगे वो खड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल। मारो की मिल लेनो न देनो, शहर में वोट मिली 80 हम आके खड़ा। अब मेरा कहने का मतलब कल जितने व्यापारी जितने भी आप आके हो तो सबसे आगे विधायक न होना चाहिए। वो प्रतिनिधित्व करता है चंडीगढ़ के अंदर, वो बोलता है भाई और ना बोल रहा तो उन्हें सब आगे होना चाहिए। या थोड़ी यार भाई माल पूरे आर के नाम से डोला की शहर का भी। आज एक बात लाला जी सुन लिया, जब शहर के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई और भाई एक आदमी करावणियों, मैनू नहीं पूर्ण करावणियों से पूर्ण नहीं थे, शहर में बात चल रही है पर भाई जो चित्तौड़ है वो भाई ने इतनी भी नहीं आई, इतना घर उजड़ गया। और भाई तू सवेर पहले पूछ ले, महेंद्रगढ़ रात ना नहीं पूछो जाए तो तू सुबह पूछ ले। 4 बार जिता के चंडीगढ़ भेजा है ना, तो क्यों नहीं आयो भाई अब तक? आना चाहिए। क्यों नहीं आया अब तक वो भाई ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे क्या नाम से करनाल का मैं मुख्यमंत्री ने रोक दियो तो मुख्यमंत्री
और मारे पूरा आवे को न फिर कहीं तो नीचे धो कोई मेरा कहने का मतलब ये है वो तो इब्राहिम बिलास का भी अंपायर हम धोखा बड़ा बुजुर्ग का रावदान सिंह का वो कोई पार्टी के लिए पार्टी के लिए देखो बात कड़वी है लेकिन सच्ची आ जाओ बात सच्ची है पार्टी मनाई कर दी पार्टी नाम ले लो पार्टी नाम ले ले बाहर चालती शेयर की बात कर रहे हो न्यू बता मेरा प्रतिनिधित्व करने वाले को मारा तड़का नगर पालिका का अनमा से चेयरमैन बन जाए तो वहाँ का आओगे कि नहीं आओगे विधायक आगे आएगा कि नहीं आएगा तो फिर क्यों नहीं आ रहे हो उसकी जिम्मेवारी है उसको बुलाओ भाई सही है कि कोई उसके पैरों में धोखा रामविलास साहब हमको नहीं उसका कैंडिडेट ना उसकी चलो एक बुजुर्ग सारे भाइयों को राम राम। ठीक है, कौशिक जी भी कल वहीं थे और जितने लोग वहाँ थे उन्हें सबको पता है कि मैं भी हूँ। ठीक है, ये बात सही है कि आप सबकी बदौलत आज मेरे चाचा जी को अपनी बार विधानसभा में जाने लगे। ठीक है, उस बात के लिए तो कोई बात नहीं। वही बात मुद्दे की मैं आज इसीलिए आया था, मैंने सिर्फ यही कहना था जो भाइयों के साथ घटा है ना, आपका विधायक आपके साथ कल सुबह 10 बजे महेंद्रगढ़ में। ठीक है, यही बात। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जो प्रतिनिधित्व करता है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसकी। ठीक है, मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ। 2012-13 की बात, लोहारू चौक सतनाड़ी से बाजार में खोखो की तकरीबन 200-250 खोखे हैं। सेम सिचुएशन जो आज हमारे सामने खड़ी है ना, जब कांग्रेस का राज था और चाचा जी सीपीएस थे तो यही सेम सिचुएशन आई थी। सारे व्यापारी भाई इकट्ठे होकर हमारी कोठी पे आए थे और एक फोन से वो जेसीबी भी वापिस चली गई थी और एक फोन से सारे मामले भी हटा दिए गए थे। आज वो 200 के 200 खोखे वाले इस बात के गवाह हैं। ठीक है, माना आज हम विपक्ष में हैं, लेकिन मैं आपको एक बात, कल भी मैंने जो भाई बैठे थे ना, दयाराम वही है, मैंने एक बात कही थी, दयाराम एकता नहीं है, लोग बुलाओ। ये 100 लोग हैं तो तुम 5000 लेके आओ ना, कौन अपने को हिला देगा? लोगों की ताकत ने तो यार मोदी को हिला दिया, किसान आंदोलन इसका जीता जागता सबूत है। लेकिन अगर आप सब कुछ ये सोचो कि भाई मारो लीडर आके नू कर देगा तो एक किसी से नहीं हो सकता, मैं या कोई भी हो, ये तो सबको मिलके करना पड़ेगा। और मैं तो सिर्फ एक बात कह सकता हूँ कि अगर सबसे पहली लाठी खाएंगे तो हम खाएंगे। ठीक है, इस बात के साथ बस इतनी बात करनी थी। कल भी साथ था, जितना हो सका कल डीसी साहब से बात कराई, कल एसडीएम साहब का फोन नंबर बंद था, जितने भी अधिकारी थे आप बताओ सारे के सारे जो मैं खड़े थे कि मैं था या नहीं था। बिल्कुल, और वो मतलब कितने स्पीकर ऑन करके बात करी थी, कौशिक साहब वहीं थे, रात भी है ना, 3-4 घंटे तक जेसीबी नहीं चलने दी। भाई साहब को उधर हुए तो उसके बाद भाई साहब की मजबूरी थी कि इनको जाना था, लेकिन उसके बाद भी जब तक आप आखिरी कागज जब आप लोगों ने लिखा वो मैंने लिखवाया, उस पर सबके साइन कराए तो मैंने करवाए, और आखिरी में भी मतलब जो उनको दे के आए ना कागज तो मैं दे के आया था। तो आप ये बात कैसे कह सकते हो कि रावदान सिंह दीवानी थे? भाई ने रावदान सिंह की जगह लेकिन एक मौके अगर वो ना हो तो कल बुलाओ राजनीति मत करो, भाई बिल्कुल नहीं सुने कि याद
मत पढ़ो भाई, जो मुद्दा है उस पर बात करो। भैया सुनो, अब सुनो भाई, बैठो। अब है ना जिसने मदद की, जो की सबने की, सब कुछ ठीक है। अब छोड़ दो मुद्दे को। अब है ना, अब हमें फाइनल फैसला क्या लेना है? बंद माई का अभी बता दिया। मेरी बात सुनो, 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 मैं एक मिनट रुको, एक मिनट सुनो प्रधान जी, एक मिनट सुनो, सुनो भाई, सुनो भाई, सारी सूट तो लोग कैसे मेरी बात सुन लो भाई, मैं देखो मीटिंग फट जाएगी, ये मीटिंग फट जाएगी। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस माहौल में मीटिंग चल रही है, ये पहले बताओ, ये मीटिंग फट जाएगी, बस खत्म हो जाएगा। इसे मीटिंग को खत्म मत होने दो, अगला फैसला ले लो। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, वो एक हो जाए, मैं आपको बात दे रहा हूँ। मेरे को आप लोगों को मना किया, तुम्हें को पता है मार्केट कैसे बंद होगा, कैसे दिक्कत आएगी, और मेरी बात सुनो सभी। मैं आपको पॉइंट दूंगा, नंबर 1, कल मार्केट बंद नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा, परिस्थितियां बता रही है। क्यों? आज मावस्ती सब्जी मंडी हमारी रीड होती है, और सब्जी मंडी के अंदर जो सिस्टम है एक पॉलिटिक्स का, वो भी हमें दिक्कत करता है। प्रधान जी को पता है, सब्जी मंडी का, मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा हूँ, सब्जी मंडी के जो पॉलिटिक्स का सिस्टम होता है वो किसी पार्टी से संबंधित होता है, उस वजह से हमें दिक्कतें आती है। प्रधान जी को पता है, पिछली बार जब बार के लिए बंद था, मैं उसमें पहले आ गया, ये थे, उसके लिए हमने और पेपर छोड़ इकट्ठा करके बाजार बंद करा दिया, पूरा बंद हुआ था, तो उस सिस्टम में दिक्कत आती है। आज मावस्ती मंडी बंद थी, मंडी वाला को 1-2 दिन पहले बताना पड़ेगा, तो कल मार्केट मेरे हिसाब से बंद नहीं होगा, मैं घोषणा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से परसों का संडे है, संडे को मार्केट बंद करो। नेताजी को कहते हो ना, को जो भी अपने देते हैं, कल मत आओ जी, वैसा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, परसों सब कुछ चलवाना है। संडे की तो बंद छुट्टी हो, बेदाजी सरकार के खाता में छुट्टी है, संडे की तो सरकार के खाता में छुट्टी रहे, सोमवार में करो, संडे मंडे करो, संडे मंडे करो, संडे मंडे को एतवार तो छुट्टी रहती है, संडे की मंडे की बंदी हो सकती है। पहले एक दिन बंदी बनाई, पहले एक दिन एक दिन बंदी करेंगे, मैं क्लियर कर रहा हूँ, एक दिन बंदी होगा, एक पकड़ जाएगा। पहले बंद की घोषणा संडे को मंडे को करो, कल की मत करो, संडे मंडे को बंद की घोषणा करो, और कल सुबह उस दिन अगला क्या करें, मैं बात यही करते हैं, संडे को बंद की घोषणा, और संडे को प्रशासन रहेगा या ना रहेगा, इतना रहेगा नहीं, और वहाँ पे बैठ जाओ अपना टेंट गाड़ के, ठीक है, और उठियो मत ना उठता, ठीक है, बड़ा पहले बताई जाए, ठीक है, चेयरमैन बता देता है कई दिन गैदरिंग होनी है, गैदरिंग करे तो प्रशासन को कैसे आवाज जाए। आप मंडे को करिए, सुनो, मंडे को करो, एसडीएम को भी ऑफिस में मत घुसने दो, वहाँ मंडे को सही है, गेट के ऊपर जगह बताओ, अब वहाँ जगह होगी। पहले तो ये फैसला करो भाई, आपके प्रस्ताव क्या होंगे? पहले नंबर 1, बंद संडे को मंडे को बोलो भाई, मंडे तो सबसे पहले तो ये पूरी पंचायत फैसला करती है कि मंडे को महेंद्र का पूरा मार्केट बंद होगा, ठीक है जी, समझ करो। अच्छा, अब
एक मिनट, अब मैं आपको बता देता हूँ, चुप रहो, अब चुप रहो, मैं आपको बता दूँ। कितना लंबा बंद होगा वो मंडे को लेंगे, पहले हम मंडे को बंद करेंगे, मंडे के बाद अगला फैसला होगा। अब मंडे बंद में किसी को कोई दिक्कत हो तो पकड़े, जिसको मंडे बंद में कोई दिक्कत है तो पकड़ो, तो मंडे फाइनल। एक मिनट रुको, मंडे को बंद करेंगे और मंडे को सुबह पहले 11 बजे हम सभी व्यापारी, सभी नागरिक, सब कोई पूरा क्षेत्र वहीं मौके पर पाएंगे। 11 बजे पूरी महापंचायत पूरी गाँवों की, अपने इंसानों की, लेडीज जेंट्स सबकी मीटिंग होगी 11 बजे परसों सोमवार को वहीं ओके, बस हॉस्पिटल के आगे, ठीक है जी। और आगे का फैसला बंद करेंगे, एनएससी बंद करेंगे या खोखे वो फैसला वही लेंगे, ठीक है। अब बताओ, ऐसा है कि चलो मंडे को हम अपना वो लेंगे और 2 दिन के बीच में अगर प्रशासन ने और दुकानें हैं उन पे कोई कार्रवाई करते हैं उसके लिए अपन मैसेज के माध्यम से सभी एक संकल्प ले आत्मिक, अब की बात कोई भी प्रशासन कहीं भी आएगा हम सभी पहले इकट्ठे होंगे, कोई एक दूसरे को डिपेंड नहीं रखेंगे। अब की बार सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है, अगर एक हो तो आगे लौट जाओ, चाहिए गर्दन पीछे नहीं हट लो, सोच जाओ। हम अकेला था जो कई आदमी का मिर्च भी लगे, एक मिनट बात सुनो, कई बार कई आदमी की मिर्च भी लग जाए, बाल चरित्र तो तोड़ना होता, 100-150 आदमी था, अकेला रुकवाया था अपना दम पे, ठीक है, ठीक है। महाराज जिसा कट्टर बनो, पुराने पुलिस वाला की गर्दन तार जाए और तो खानी कैसे, कट्टर बनो। अब के मंडे को मार्केट बंद होगा, 11 बजे वही मीटिंग होगी, वही पूरा क्षेत्र वही आएगा, ठीक है। उसके अलावा कल सब्जी मंडी से सभी व्यापारी जुड़े हुए, सभी व्यापारी एक संभले, हर व्यापारी अब घर जाके मंडी में सुबह इकट्ठे होंगे हम। अब मंडी वाले सब्जी मंडी हमारी मौजूद नहीं है, अब परसों बंद को टारगेट एक ले लो, अब टारगेट एक ले लो और मंडे का बंद सफल बनाना है। उस सफल बनाने के लिए कल सुबह अपने सैनी भाई आप बैठे हो, देखो आप बैठे हो, अपने सारे सैनी कम से कम 50 सैनी है, सब्जी मंडी में कल हम इकट्ठे होंगे 8 बजे, सुबह 8 बजे मंडी में इकट्ठे होंगे। प्रधान जी आप सबसे इकट्ठे है, आप लोगों से सबसे इकट्ठे, सुबह मंडी बंद होगी मंडे को, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मंडी की बंद की आवाज नहीं निकलेगी तो बजा बंद नहीं होगा, मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसलिए कल सुबह 8 बजे, कल सुबह 8 बजे, हाँ कल सुबह 8 बजे ये न्यू कह रहे मार लाख खोखा के दिन लगवाओ, मैं वही कर रहा हूँ, मैं उस बात पे आ रहा हूँ, नंबर 1 मंडे का बंद बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। कल सुबह व्यापारी इकट्ठे होंगे मंडी में, एक और वो एक समझे बाबू मैं कर दूँ, मैं सारी मेरे दिमाग में, ठीक है। उसके वहां मीटिंग हो गया और मैं इनको केवल करता हूँ 29 खोखे, कम से कम 10 खोखे बनवा लो, 29 बना लो, और भगवान की वजह से अगर इलाका टूट पड़ा तो 29 खोखे मंडी को है तो भूकंप आ जाएगा कि खोखे टेक। अब ये देखो मंगलवार को टाइम ले लियो, फिर नो मन्ना कहियो नेताजी डाल नो मन्ना कहियो, सभी व्यापारी हम बता दो घर में नहीं सोएंगे, घर में सो क्या है ये बता दो, सोमवार को इकट्ठा हो रहा है। अध्यक्ष मोदी का ठप्पा लगवा एक बार सहमति सारा जता भाई, हमारे व्यापार मंडल के प्रधान जी ने फैसला लिया है सोमवार के बंद का, वो फैसला यूं की जो रहेगा और आगे के फैसले हम उसी स्थान पर इकट्ठे होकर लेंगे। बहुत बढ़िया, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, महेंद्रगढ़ एकता जिंदाबाद, महेंद्रगढ़ एकता जिंदाबाद।
महेंद्र ने अभी दिए। अरे पवन है चला जाएगा। हाँ, ये छोटी सी अलग सर बताइए, जैसे यहाँ व्यापार मंडल की मीटिंग हुई थी, क्या फैसला लिया गया? व्यापार मंडल ने सभी व्यापारी इकट्ठे हुए और सभी ने ये फैसला लिया है कि सोमवार को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा महेंद्रगढ़ को, और उसी दिन उसी जहां से खोखे हटाए दुकानें हटाई गई वहीं पर सब इकट्ठे होकर के आगे की रणनीति पर फैसला करेंगे, और सभी आम जन की राय वो खोखे वहीं की वहीं पर लगाए जाए। अगर प्रशासन राजी से लगा लेने देता है ठीक है, नहीं हम जबरदस्ती वहाँ अपने खोखे लगाएंगे और व्यापारियों की हर तरह से मदद करेंगे। सर, ये खोखे लगाने की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी? ये खोखे लगाने की प्रक्रिया सोमवार के बाद में हम फैसला लेंगे कि कब लगाएंगे। सोमवार को बता दीजिए क्या टाइम रखेंगे? प्रधान जी, जैसे ये टाइमिंग क्या रहेगा? देखिए, हमारे इलाके के सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि, पूरा व्यापार मंडल, सभी व्यापारी लगभग इकट्ठे हुए थे। हम सबने मिलकर ये फैसला लिया है कि सोमवार को महेंद्रगढ़ पूर्णतः बंद रहेगा, और हो सकता है सोमवार को बंद रहेगा। आगे भी मीटिंग करके उस दिन के लिए हम बंद कर देंगे, और सोमवार को अगर सभी लोगों का सहयोग हमें मिलेगा तो हमारी कोशिश है कि सोमवार को वो खोखे वहीं टिकवा दें। जैसे सुनने को आ रहा था कि भी कोरोना की तरह से लॉकडाउन लगाने की बात भी जैसे सामने आ रही थी। हाँ बिल्कुल, सोमवार को हमारी पूरा इलाका उमड़ेगा, और हो सकता है कितने निकले बंद करे हमें नहीं पता, वो बैंक बंद करेंगे। क्षेत्र के लोग कितने बजे वहाँ पर पहुँचे? वहाँ 11 बजे की हमने मीटिंग बुलाई है, जो घटना स्थल है वहीं पर 11 बजे की मीटिंग होगी। 11 बजे सभी लोगों से, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मेरा निवेदन है कि 11 बजे, उससे पहले बल्कि 11 बजे की तो मीटिंग है, अपने 9 बजे 8 बजे वहीं इकट्ठा हो, और सभी वहीं इकट्ठा हो, ताकि इन व्यापारियों को, इस महेंद्रगढ़ को, इलाके को उजड़ने से रोका जा सके, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हाँ जी भाई साहब, ये जो रखा गया है, जो बंद करने का जो ऐलान किया गया है, इसमें कितना कुछ समर्थन मिल सकता है, क्या कहेंगे? हमारा पूरा अभी जनता से निवेदन है कि पूरे जनता को लगभग सभी को रोष है। भाई एक मिनट, मीडिया के भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा, पहले विनोद भाई का ले लो, आम जनता से, महेंद्रगढ़ की पूरी जनता से, चाहे वो गांवों की हो चाहे शहर की हो, सभी से मेरा एक ही निवेदन है, पूरे व्यापार मंडल का एक ही निवेदन है, सोमवार को जो हम यहाँ पर बंद करने का आह्वान कर रहे हैं व्यापार मंडल की तरफ से, शहरवासियों की तरफ से, जो भी है, अपना प्रधान जी ने जो टाइम बताया है 10 बजे 9 बजे, मेरा इतना कहना है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ इकट्ठा होने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम 9 बजे का टाइम रखते हैं तो वहाँ पर आम जनता लगभग आधा घंटा 1 घंटा लेट पहुँचती है। तो मेरा पहले तो ये निवेदन है कि वहाँ पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुँचे। दूसरा मेरा एक ये निवेदन है, जो व्यापार मंडल फैसला ले रहा है वो तो बहुत बढ़िया बात है, व्यापारियों के हक में ले, दुकानदारों के हक में ले, जैसा बार एसोसिएशन के प्रधान जी बंसीलाल जी ने जो बताया है, मेरी एक गुजारिश है, उन सभी 29 या 30 खोखे वाले जो दुकानदार जो भाई हैं, उनकी तरफ से कोर्ट में पिटीशन डाली जाए। मानवाधिकार कहाँ रह जाता है इतना तांडव देखने के बाद? आम जनता को भारतीय संविधान की तरफ से प्रत्येक आदमी को जीने का अधिकार दिया गया है, वो जीने का अधिकार हमारा यहाँ पर है या नहीं है? बस मैं इतना कहना चाहूंगा जी। जी नवीन जी, तो क्या निर्णय लिया गया? सर, पूरे शहर में बहुत बुरी तरह रोष है, सबकी जो सहानुभूति है वो अपने दुकानदार भाइयों के साथ है, जो उनके साथ हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। पूरा शहर सोमवार को 11 बजे वहाँ इकट्ठा होगा घटनास्थल पर ही, और सारे बाजार को बंद करने की घोषणा है सोमवार को, और सोमवार को ये फैसला लिया जाएगा कि आगे अनिश्चितकाल हड़ताल भी हो सकती है, और सारा बाजार, सारा शहर, सारा क्षेत्र उन भाइयों के साथ है और सदैव उनके साथ रहेंगे। जो हुआ है उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है। जी विनोद जी बताइए, जैसे जिस तरह से दुकानदारों के साथ ही इस तरह घटनाक्रम हुआ, और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो पुलिस बल का इस्तेमाल करके और सारे खोखों को वहाँ से हटा दिया गया, तो इसके बारे में सर क्या कहें?
देखिए, आज ये कोई नया प्रकरण नहीं हुआ महेंद्रगढ़ में, और पिछले काफी समय से बात करूं तो महेंद्रगढ़ के क्षेत्रवासियों के लिए, पूरे महेंद्रगढ़ शहर के लिए आस पड़ोस में सारा बुरी तरीके से शोषण किया जा रहा है, और ये किसी साजिश के तहत चल रहा है। और उसी बात को लेकर जिस तरीके 29 खोखों को हटाकर तोड़ मरोड़ के सारा खंडित कर दिया गया प्रशासन के माध्यम से, ये मालूम नहीं क्या चाहते हैं लोग। और आज उसी एवज में पूरा क्षेत्र, मैं कहूंगा शहर से लेकर गाँव के आंचल तक लोग इस चीज को लेकर बहुत आक्रोश में है। और 2-4 दिन पहले आपने देखा डिप्टी सीएम साहब आए थे, उनका भी विरोध करने का क्षेत्रवासियों ने काम किया था। तो जिस तरीके से महेंद्रगढ़ के साथ ये सौतेले व्यवहार किया जा रहा है विकास के मामले को लेकर, और उसी में ये जिस तरीके से प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है दुकानों के दुकानदार भाइयों के लिए, तो आज जिस तरीके से एक कमेटी यहाँ पर पूरे क्षेत्रवासियों की बुलाई गई थी, और जिसमें शहर के लोगों ने अपील की थी। हम ग्रामीण अंचल से आकर भी हम लोगों ने यह अपील की है कि हमने सहयोग का पूरा आश्वासन दिया है, और मंडे को जिस तरीके से पूरा सामूहिक निर्णय लिया गया है उसके अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, और पूरा बंद का भी आह्वान करती है ये पूरा व्यापार मंडल और क्षेत्रवासी। उस दिन पूर्णतः से बंद रहेगा, और 11 बजे पूर्णतः से क्षेत्र के लोग उसमें उपस्थित रहेंगे, और क्षेत्र में सभी पार्टी, सभी नेता उसमें शामिल होंगे, और इस क्षेत्र की आवाज बुलंद करने के लिए शासन प्रशासन के लोगों को अपनी बात रखेंगे। और मेरा मानना यह है कि समय रहते प्रशासन के लोग होश में आ जाएं, अन्यथा अब उनकी ये खैर नहीं रहने वाली अब आगे। और मंडे को उसका दूध का दूध पानी का पुण्य करके कोई इसका चुकता किया जाएगा। ये आने वाले समय में सोमवार को हम देखने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। सभी भाइयों से अपील करते हैं कि जो भी क्षेत्र इस आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं वो सभी लोग इसमें उपस्थित होकर अपना सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद। रमेश जी, आप भी बताइए, आप भी तो क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि जब तक ये खोखे जो हटाए गए हैं प्रशासन द्वारा, जब तक ये दोबारा से रखे नहीं जाएंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, चाहे इसमें कितने दिन में लगे। और मैं सभी जितने भी शहरवासियों से अपील करना चाहूंगा कि जैसे व्यापार मंडल की जो बंद का आह्वान किया गया है सोमवार को, उस व्यापार मंडल सभी पूरी तरह सहयोग करे, सभी शहरवासी सहयोग करें। और ये ना हो कि जैसे धरना स्थल पर जाके अपने घर जाके सो जाएं या बैठ अदर कहीं पे जाके हम ताश खेल लें, इसकी बजाय धरना स्थल पर जाए और इनका सभी को एकजुट हो और प्रशासन को दिखा दे अपनी ताकत को। जी अरुण जी, देखिए, कल जो महेंद्रगढ़ में खोखा मार्केट की दुकानें तोड़ी गई, वो प्रशासन द्वारा एक बहुत ही निंदनीय कदम था। मैं समझता हूं कि बजाय दुकानें तोड़ने के सामाजिक तौर पे बैठ के मिलजुल के एक बेहतर तरीके से एक बढ़िया सामाजिक फैसला लिया जा सकता था। कल हमने प्रशासन के सभी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। मेरे चाचा जी आदरणीय राव दान सिंह जी ने सभी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम साहब का स्विच ऑफ था। हमने डीएसपी साहब से भी बात करी, हमने डीसी साहब से भी बात करी, बट उनका मन नहीं बदला। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर किसी गरीब का रोजगार वो छीन रहे हैं तो उसके लिए व्यवस्था करें। ऐसे तो मतलब लाइन में लाइन सब दुकानें उखाड़ी जाएंगी, ये बहुत गलत काम था। अब स्पष्ट तौर पे एक बात कहते हैं कि सारा शहर एक साथ हो गया है, और हम भी शहर के साथ हैं। जो जनता, जो हमारे यहाँ पर कमेटी भाइयों ने फैसला किया है, तो हम उनके साथ हैं। जो भाई जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं उनको सरकार उचित व्यवस्था करे, नहीं तो आंदोलन होगा और आंदोलन बड़ा होगा। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। ये 29 दुकानों को जो उजाड़ा गया है, 29 दुकानों को नहीं, 29 परिवारों को उजाड़ा गया है। इसमें व्यापारियों में काफी रोष है, और ये रोष सोमवार के दिन वहां पर दिखाया जाएगा। हम सभी व्यापारी एक हैं, उन दुकानदार भाइयों के साथ हैं, और जब तक उनके खोखे, उनकी दुकानों की व्यवस्था नहीं होगी, हम वहां से नहीं हटेंगे, ना उठेंगे। हम उनके साथ तन मन धन से उनके साथ हैं। धन्यवाद जी। ठीक है, ठीक। ओके।